ॐ श्री गणेशाय नमः। ॐ श्री सरस्वत्यो नमः। ॐ श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। ॐ श्रीमात्र पेत्र चरण कमलेभ्यो नमः। ॐ श्री उमा महेश्वराभयो नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मीलितं तस्मै श्री गुरवे नमः। यद्गरिते स्थिलकायते त्रिभुवने तापत्रयोन्मूलनी यद्वाक्यामृतजीवनिः जनयते स्वान्ति सतामकौतुकम्। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वतीर्व्यासं ततो जयमुदीरयेतः। देवी प्रपन्नार्ति हरे प्रसीद प्रसीद मातर जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं। त्वमेश्वरी देवी चराचरस्य ज्ञानिनामपि चेतांसि देवी भगवती सा बलादा कृष्णमोह महामाया प्रयच्छति। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं वर्णो महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणम् सर्वांगी हरिचंदनं सुललितं कंठे चा मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते
गोपाल चूड़ामणि वंदे देवो उमापतिं शूरगुरुं वंदे जगत्कारणं वंदे पन्नगभूषणधरं वंदे पशूनां पतिं वंदे सूर्यशशाङ्कवह्निनयनं वंदे मुकुन्दं प्रियं वंदे भक्तजनाश्रयस्य वरदं वंदे शिवं शङ्करं भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धस्वान्तस्थमीश्वरः। जय जय श्री गिरिजारमण जय जय भूत किशोर जय भक्तन सर्वस्व प्रभु जय गणपते चित्तचोर शिव समान दाता नहीं विपद विदारण लज्ज मेरी राखियो शिवनंदी के असवार सब द्वारन को छोड़ के मां आयो तेरे द्वार। हे वृषभानु की लाडली अब मेरी ओर निहार। बोलिए श्री शिव महापुराण की। आइए सभी मिलकर के भगवान की बड़ी ही प्यारी स्तुति रुद्राष्टकम का पाठ करते हैं तो उसके पश्चात कथा पर आगे प्रवेश करेंगे। बोलिए महाकाल जी महाराज की। नमामि समीसान निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्म वेदस्वरूपं नमामि समीसान निर्वाण रूपं विभुं व्यापकं वेदस्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं चिदाकाशमाकाश वासं भजेऽहं चिदाकाशमाकाश वासं भजेऽहं निराकार मोंकार मूलं तुरीया निराकार मोंकार मूलं तुरीया गिरा ज्ञान गोतीत निशं गिरीश गिरा ज्ञान गोतीत निशं गिरीश
प्रभा श्री शरीरा मनोभूत कोटि प्रभा श्री शरीरा सुरन मौलिकल्लो निनि चारु गंगा सुरन मौलिकल्लो निनि चारु गंगा रसत फल बालिंदु कंठे भुसंगा रसद बाल बालिंदु कंठे भुजंगा शलकुण्डलाम्भ्रुषु नेत्रं विशाला शरत्कुण्डलाम्भूषु नेत्रं विशाला प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयाला प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयाला मृगाधीश चर्मा परं मुण्डमाला मृगाधीश शर्मा परमोदभाला प्रियं शङ्करं शर्वनाथं भजामि प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि प्रचण्डं प्रकृष्णं प्रगल्भं परेशम् प्रचण्डं प्रकृष्णं प्रगल्भं परेशा अखण्डं मजं भानु कोटिप्रकाशम् अखण्डम् अजं भानो कोटिप्रकाशः त्रयाशूलनीर्मूलनं शूलपाणि त्रयाशूलनीर्मूलनं शूलपाणि भजेऽहं भवानी पतिं भवगम्यं भजेऽहं भवानी पतिं भवगम्यम् कलातीत कल्याण कल्पान्तकारी कलातीत कल्याण कल्पान्तकारे सदा सजनानंद दाता पुरारी सदा सच्चिदानन्द दाता पुरारी चिदानंद संदोह मोहापहारी चिदानन्द संदोह मोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी प्रसीद प्रभो प्रभो मन्मथारी
हसन्ति हलोके परे वानराणाम् भजन्ते हलाके परिवानराणाम् न तावत् सुखं शान्ति संतापनाश न तावत् सुखं संतापनाश प्रसीद प्रभो सर्वभूतादिवासम् प्रसीद प्रभु सर्वभूतादिवासम् न जानामि योगं जपं नैव पूजाम् न जानामि योगा जपं नैव पूजा अतोऽहं सदा सर्वदा शम्भुतोऽभ्यम् नतोऽहं सदा सर्वदा जरा जन्म दुःखः तातप्यमाना जरा जन्म दुःखोग प्रभो पाहि यापन्न नमामीश शम्भो प्रभो पाहि नमामि शमीशान निर्वाणरूपं नमामि समीपं निर्वाणरूपं विभुं व्यापकं ब्रह्म वेदस्वरूपं विभुं व्यापकं ब्रह्म वेदस्वरूपं विभुं व्यापकं ब्रह्म वेदस्वरूपं विभुं व्यापकं ब्रह्म वेदस्वरूपं रुद्राष्टकमिदं प्रोक्तं विप्रेण हरतोषये ये पठन्ति नरा भगत्या तेषां शम्भो प्रसीदति बोले श्री शिव महापुराण की व्यास नारायण भगवान की श्री सीताराम जी भगवान की वीर हनुमंत लला की सनकादिक महाराज की नंदकेश्वर भगवान की सोमनाथ जी भगवान की मल्लिकार्जुन जी भगवान की भीमा शंकरनाथ की पशुपतिनाथ भगवान की ब्रह्मकेश्वर भगवान की घोषमेश्वर भगवान की महाकालेश्वर भगवान की ओंकारेश्वर भगवान की नागेश्वर भगवान की बाबा वैद्यनाथ जी महाराज की केदारनाथ जी महाराज की बद्रीनाथ जी महाराज की जगन्नाथ जी भगवान की बटकेश्वरनाथ भगवान की ब्रजकिशोर भगवान की नंद किशोर भगवान की श्याम किशोर भगवान की भूत किशोर भगवान की मनोज किशोर भगवान की पूज्य अपने अपने माता पिता की पूज्य अपने अपने श्री गुरु गोविंद की शिवा के बिहारी लाल की प्यारी प्यारी राधा रानी की कथा पंडाल में विराजमान सभी भक्तजन, आदरणीय जन, सम्माननीय जन, करुणामयी, ममतामयी, वात्सल्यमयी माताएं, अध्यात्म प्रेमी रसिक जन, श्रोता समाज, दूर दूर से पधारे हुए सभी भक्त अनुरागी भक्तजन, अनुसुईया स्वरूपा माताएं, भक्ति शक्ति स्वरूपा माताएं, शिव स्वरूप पिता तुल्य गणमान्य जन, आप सभी का व्यास मंच से हार्दिक वंदन है, स्वागत है, अभिनंदन है। आज अंतिम दिन की कथा बेला में हम सब यहाँ पधारे हुए हैं, पहुंचे हुए हैं।
समय कैसे बीता पता ही नहीं चला इतने दिन तक, और आज पुनः हम सब यहाँ अंतिम बेला पर विराजमान हैं ऋषपान करने को कथा। प्यारे भक्तजन, आइए सबसे पहले पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप कर लेते हैं। उसके पश्चात कथा पर आगे प्रवेश करेंगे। हम सब बड़े भाव से, बड़े ही प्रसन्न हृदय से, प्रसन्न मन से आइए हम सब उच्चारण करते हैं ओम नमः शिवाय का। बोलिए महाकाल जी महाराज की। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। थोड़ा आवाज निकालो, पाछू वाले मन है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। 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 बाबा
मंगलेश्वराय बोलो मंगलेश्वरा। शिव ओंकारेश्वराय बाबा ओंकारेश्वरा। शिव ओंकारेश्वराय बाबा ओंकारेश्वरा। शिव त्र्यंबकेश्वराय बाबा त्र्यंबकेश्वरा। शिव त्र्यंबकेश्वराय बाबा त्र्यंबकेश्वरा। शिव भूष्मेश्वराय भोले भूष्मेश्वरा। शिव भस्मेश्वराय बाबा भस्मेश्वरा। शिव रामेश्वराय बाबा रामेश्वरा। शिव रामेश्वराय बाबा रामेश्वरा। ओम नमः शिवाय 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 ओम नमः। आइए भोले जटाधरा। जटाधराय भोले जटाधरा। शिव जटाधराय भोले जटाधरा। जटाधराय भोले जटाधरा। शिव गंगाधराय बाबा गंगाधरा। गंगाधराय बाबा गंगाधरा। शिव तारेश्वराय भोले तारेश्वरा। तारेश्वराय बाबा तारेश्वरा। शिव सर्प लटकाय भोले सर्प लटकाय। शिव सर्प लटकाय बाबा सर्प लटकाय। शिव भुवनेश्वराय भोले भुवनेश्वरा। भुवनेश्वराय बाबा भुवनेश्वरा। शिव लिंगेश्वराय भोले लिंगेश्वरा। लिंगेश्वराय बाबा लिंगेश्वरा। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः आइए महादेव रमाय बाबा भस्मी रमाय। शिव भस्मी रमाय बाबा भस्मी रमाय। शिव त्रिशूल धराय भोले त्रिशूल धराय। शिव त्रिशूल धराय बाबा त्रिशूल धराय। शिव डमरू धराय बाबा डमरू धराय। डमरू धराय बाबा डमरू धराय। शिव बाघंबराय भोले बाघंबराय। शिव बाघंबराय भोले बाघंबराय। शिव कोटेश्वराय भोले कोटेश्वराय। शिव कोटेश्वराय भोले कोटेश्वराय। शिव गंगेश्वराय भोले गंगेश्वराय। शिव गंगेश्वराय भोले गंगेश्वराय। शिव कुलेश्वराय भोले कुलेश्वराय। कुलेश्वराय भोले कुलेश्वराय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय।
नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बोलिए महाकाल जी महाराज की जय। दोनों हाथ को उठाइए सभी एक बार और बड़े भाव से कहिए हर हर महादेव। प्यारे भक्तजन, आज हम भगवान शिव के विविध अवतारों की कथा हम सब जो है रसपान करेंगे। बड़े ध्यान से कथा आप सब जो है रसपान करिएगा। कहा गया है कि प्रारंभ में अगर कथा रसपान जो व्यक्ति नहीं कर पाया, अगर वो अंतिम दिवस की कथा रसपान कर लेता है तो उन्हें कथा रसपान का पूर्ण फल प्राप्त हो जाता है। और आज कहीं आप ध्यान इधर उधर भटका देंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए अंतिम बेला की कथा जो है उसे बड़े ध्यान से हम सबको रसपान करना है। भाव विभोर होकर के तन और मन लगा करके हमको इस कथा को, पतित पावन कथा को रसपान करना है। प्यारे भक्तजन, देखिए सौनक जी महाराज प्रश्न कर रहे हैं और 88,000 ऋषि उस प्रश्नों का उत्तर रसपान कर रहे हैं। सुत जी महाराज जो है कथा सुंदर बता रहे हैं। सुत जी महाराज कहने लगे, हे सौनक जी, आप कौन सा प्रश्न कर रहे हैं यहां मुझे बताइए। तो कहे, भगवान शिव के जन्म के उन विविध अवतारों की कथा मुझे रसपान कराइए। भगवान शिव के विविध अवतारों की कथा रसपान करना है, जिनसे साधु पुरुषों का उद्धार हो जाए, जिसके द्वारा उन्होंने साधु पुरुषों का उद्धार किया। सुत जी कहे, हे सौनक जी, यही प्रश्न एक बार सनत कुमारों ने नंदीश्वर महादेव भगवान से किया था, और उस नंदीश्वर ने जो कहा था वही मैं आप सबको बताता हूं। नंदीश्वर जी कहने लगे सनकादिक मुनियों को, असंख्याता ही कल्पेषु विभो सर्वेश्वरस्य वै अवतारस्तथापि वचम्यहं तान्यथि तन्यथामिति। हे सनत कुमारों, भगवान शंकर के असंख्य अवतार हैं। समझ रहे हो ना? भगवान शिव के असंख्य अवतार हैं। भगवान जो है 19वें कल्प में, जिस कल्प का नाम था श्वेत लोहित, इसमें भगवान सद्योजात नाम के अवतार ग्रहण किए। सद्योजात, उस कल्प में ब्रह्मा जी परम ब्रह्म के ध्यान में स्थित थे। उसी समय उनकी शिखा से युक्त श्वेत और लोहित वर्ण वाला एक कुमार उत्पन्न हुआ। ब्रह्मा जी को उन्होंने प्रणाम किया और सद्योजातक नामक परमेश्वर ने प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी को ज्ञान प्रदान किया। 20वें कल्प में भगवान जो है, इस कल्प में ब्रह्मा जी ने रक्त वर्ण धारण किया। ब्रह्मा जी जब पुत्र कामना से ध्यान में लगे थे, उसी समय लाल आंखों तथा लाल आभूषणों से युक्त एक कुमार उत्पन्न हुआ। जब ब्रह्मा जी जो है सृष्टि निर्माण के कार्य को आगे बढ़ाने की सोचे, उस समय भगवान शंकर जो है अलग अलग रूप पर अवतार धारण करके इस सृष्टि में अवतार धारण किए। उस समय भगवान जो है लाल आंखों से युक्त, लाल आभूषण, लाल वस्त्र धारण के भगवान शिव जो है वामदेव रूप से प्रकट हुए। और वामदेव शिव समझ करके ब्रह्मा जी उनको प्रणाम किया। 21वें कल्प में ब्रह्मा जी पीत वस्त्र धारण किए थे, तो ब्रह्मा जी पुत्र की कामना कर रहे थे, तो भगवान पीतांबर धारी बालक रूप में प्रकट हुए। ऐसे ऐसे भगवान जो है अलग अलग अवतारों पर भगवान का सुंदर अवतरण हुआ है। जैसे एक सूत्र में माला पिरोई जाती है, उसी प्रकार भगवान शिव की इन 8 मूर्तियों में सारा जगत स्थित है। शिव की 8 मूर्तियां, पहला शर्व, दूसरा है भव, दूसरा है, तीसरा है रुद्र, चौथा उग्र, पांचवा है भीम, छठवां पशुपति, सातवां है ईशान और 8वां है महादेव। ये 8 भगवान के सुंदर स्वरूप हैं। ठीक है,
भूमि जल अग्नि वायु आकाश क्षेत्रज्ञ सूर्य व चंद्रमा। शिव 8 रूप में भगवान 8 स्वरूप में इन 8 पृथ्वी के भारों को वहन करते हैं। भूमि जल अग्नि वायु आकाश क्षेत्रज्ञ सूर्य और चंद्रमा। भगवान जो है एक बार अर्धनारीश्वर का रूप धारण किए थे, है ना। आइए उस पतित पावन चरित्र को हम कथा रसपान करते हैं प्यारे भक्तजन। जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि प्रारंभ के लिए भगवान शिव का ध्यान लगाया और सृष्टि प्रारंभ करने की जब बात आई तो उस समय अब नारी कैसे बनाए ब्रह्मा जी, है कि नहीं। नारी बनाना किसी की बस की बात थोड़ी है। अब बिना नारी का ये सृष्टि का निर्माण कैसे होगा, सृष्टि का विस्तार कैसे हो। जब नारी रहेगी पुरुष रहेंगे तभी मैथुन पद्धति से सृष्टि निर्माण होगा। तब उस समय ब्रह्मा जी चिंतित में पड़ गए, चिंता करने लगे। ब्रह्मा जी बोले मैं क्या करूं। तब प्यारे भक्तजन उसी समय भगवान शिव प्रकट हुए और भगवान शिव के आधे अंग में मां जगदम्बा जो है प्रकट हुई। भगवान जो है शिव जो है अर्धनारीश्वर का स्वरूप बना करके प्रकट हो गए ब्रह्मा जी के पास, ठीक है। और अर्धनारीश्वर का जब रूप बनाया भगवान शंकर ने, बोले अर्धनारीश्वर भगवान की। अर्धनारीश्वर स्वरूप बनाया है भगवान ने। और अर्धनारीश्वर रूप जब बनाया तो प्यारे भक्तजन भगवान शिव ने अपने शरीर के वाम भाग से शिवा को मतलब पार्वती मैया को अलग किया। समझ रहे हो ना, पार्वती मैया को अलग किया। और अलग करने के बाद प्यारे भक्तजन ब्रह्मा जी ने सुंदर मां जगदम्बा शिवा की स्तुति की। प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने ब्रह्मा जी को अपार शक्ति प्रदान की। तब शिव के शरीर में प्रविष्ट होकर वह माँ जो है अंतर्ध्यान हो गई। तब ब्रह्मा जी स्त्रियों के निर्माण में फिर सक्षम हुए। जब माँ भगवती जगदम्बा शिव के शरीर से जब अलग हुई तब कहीं जाकर के ब्रह्मा जी नारी की उत्पत्ति कर पाए हैं अपने शरीर से। और फिर मनु और शत्रुपा को उन्होंने जन्म दिया और मनु और शत्रुपा को जन्म देकर के सुंदर उनका विवाह करवाया। और विवाह करवाने के बाद सृष्टि की प्रक्रिया जो है आगे बढ़ने लगी। प्यारे भक्तजन जब जब भगवान जो है अवतार धारण किए हैं तो भगवान व्यास अवतार जब हुए तो भगवान शिव अवतार लिए हैं। समझ रहे हैं ना। पहला स्वयं प्रभु अवतार लिए तब श्वेत मुनि के शिव अवतार हुए। सत्य प्रजापति जब हुए तब सुतार नाम के अवतार हुए। भार्गव जब हुए तो दमन नाम के शिव अवतार हुए। अंगिरा हुए तो सुहोत्र हुआ। सविता हुआ तो कंक योगी हुए। और मृत्यु जब आई तब लोकाक्षी अवतार। शतक्रतु हुए तब विभु जैगिष्यव्य अवतार। ये भगवान के ऐसे ऐसे सुंदर भगवान के अवतारों के नाम हैं। समझ रहे हो ना। सौनक आदि ऋषियों ने सुत जी महाराज से पूछा कि बोले नंदी अवतार भगवान का कब हुआ था। तब सनत कुमारों ने भी इस बात को पूछा था नंदीश्वर महादेव से। तो नंदीश्वर महादेव अपने ही जन्म की कथा बताने लगे। ठीक है ना, ध्यान से सुनना प्यारे भक्तजन। नंदीश्वर महादेव जी कथा बताने लगे सनकादिकों को। हे सनत कुमारों, मेरे पिता का नाम था शिलाद मुनि। ध्यान से सुनना, नंदी जी के अवतार की कथा सुन रहे हो आप। ठीक है, नंदी जी की पूजा करते हो कि नहीं करते हो? करते हो ना। आप उन्हीं के अवतार की कथा रसपान कर रहे हो। देखो, शिलाद नाम के एक मुनि थे और शिलाद नाम के जो मुनि थे प्यारे भक्तजन, इन्होंने पितरों के उद्धार के लिए कठोर तपस्या किया शिलाद मुनि ने। और जब कठोर तपस्या किया शिलाद मुनि तो इनके समक्ष देवराज इंद्र प्रकट हो गए और उन्होंने शिलाद मुनि को वरदान मांगने को कहा। शिलाद मुनि ने कहा, मुझे अमर और अयोनिज पुत्र चाहिए। इंद्र ने कहा कि ये वरदान देना मेरे बस की बात नहीं है, आप जो है भगवान शंकर की आराधना करो।
तब शिलाद मुनि जो है 1 सहस्त्र वर्ष तक भगवान शंकर की आराधना किए हैं, ठीक है। और भगवान शंकर की आराधना जब करते गए तो उनके शरीर में केवल हड्डी का ढांचा रह गया, केवल हड्डी का ढांचा। पहले सतयुग में जब तपस्वी जन तपस्या करते थे तो हड्डियों में भी प्राण होता था, ठीक है। और भगवान शिव तपस्या से प्रसन्न होकर के दक्षिण कर कमल का स्पर्श किया। दक्षिण कर कमल मतलब दाहिना पैर से सुंदर जब इनका स्पर्श किया तो इनका शरीर जो है पुनः निर्माण हो गया शिलाद मुनि का। और शिलाद मुनि का जो शरीर है वो पुनः निर्माण जब हुआ, प्यारे भक्तजन, भगवान शंकर ने कहा वरदान मांगो। और जब वरदान मांगने को कहा तब शिलाद जी ने कहा कि मुझे अयोनिज और अमर पुत्र चाहिए। क्या कहा? महेश यदि तुष्टोसी यदि वा वरदक्ष में इक्षामि तुत्सम पुत्र मृत्युहीनम अयोनिजम। यदि आप मेरे ऊपर प्रसन्न हैं भोलेनाथ तो मैं आपके ही समान एक पुत्र चाहता हूं जो मृत्युहीन हो। जब ऐसा वरदान मांगा तो शिव जी ने कहा तुम्हें जगतपति के पिता बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, मेरा आशीर्वाद है। कुछ समय बाद शिलाद मुनि ने यज्ञ किया और यज्ञ किया तो उसी समय शिव जी का जो दिव्य तेज है वो उस यज्ञ में प्रविष्ट हुआ। और यज्ञ में जब प्रविष्ट हुआ तो शिलाद मुनि में वो यज्ञ से जो तेज था वो शिलाद मुनि में प्रविष्ट हुआ और फिर एक दिव्य तेज के रूप में निकला। वही तेज जो है एक सुंदर बालक का रूप बना लिया। जो दिव्य तेज था वो बालक का रूप बना लिया। और उसी समय गंधर्व जो है गान करने लगे, अप्सराएं नृत्य करने लगी। अग्नि के समान कांतिमान सुंदर 3 नेत्र वाले 4 भुजा वाले और जटा मुकुटधारी त्रिशूल आदि शस्त्र धारण किए रुद्र के समान रूप वाले सुंदर उस बालक को देख करके शिलाद मुनि प्रसन्न हो गए, ठीक है। उस बालक का आगमन हुआ और उस बालक को देख करके बड़े ही आनंदित हो गए। और जब सब लोगों ने उन बालक को देख करके आनंद की अनुभूति प्राप्त की तब उसका नाम रखा गया नंदी। क्या नाम रखा गया? नंदी नाम रखा गया, नंदी उस बालक का। और उस बालक का जब नंदी नाम रखा गया सुंदर 5 साल में उसका यज्ञोपवीत संस्कार किया गया। यज्ञोपवीत संस्कार मतलब जनेऊ संस्कार, ठीक है। एक दिन की बात है, वरुण जी अपने मित्र के साथ शिलाद मुनि के यहाँ पधारे भ्रमण करते करते। और अपने मित्र के साथ जब पधारे भ्रमण करते करते तो जैसे ही मित्र के यहाँ पधारे भ्रमण करते करते अचानक बालक को देखे। कौन से बालक को? नंदी को। और नंदी को जब देखे तो दुखी हो गए, मन ही मन दुख प्रकट करने लगे। शिलाद मुनि ने कहा कि बोले महाराज एक बात बताओ, आप दोनों मन ही मन दुख क्यों प्रकट कर रहे हो मेरे बच्चे को देख करके? तब वरुण ने कहा कि आपका जो ये बच्चा है उसका 1 वर्ष में 1 साल में मृत्यु हो जाएगा। 1 वर्ष में मृत्यु हो जाएगा। इस बात को सुन करके नंदी जी महाराज जो है अपने पिता की ओर देखे कि पिताजी मत सुन ले इस बात को। और पिताजी जब इस बात को सुने कि मेरे बच्चे की 1 वर्ष में मृत्यु हो जाएगी, शिलाद मुनि तुरंत मूर्छित हो गए। समझ रहे हो ना? नंदी जी अपने पिता को उठाए और कहे पिताजी से, पिताजी आप रोइए मत, आप शोक मत करिए, क्यों रो रहे हो आप? शिलाद मुनि कहे कि बेटा तेरी अल्प मृत्यु हो जाएगी, मैं क्या करूं? नंदी ने कहा हे पिताजी आप चिंता मत करिए, मैं महादेव की उपासना करके मृत्यु को भी जीत लूंगा। समझ रहे हो ना? क्योंकि मृत्यु के स्वामी कौन है? हमारे महाकाल जी महाराज। लोगों की शरीर से प्राण को ले जाने का कार्य यमराज जरूर करते हैं, लेकिन यमराज किसकी इच्छा से करते हैं? जब महादेव की इच्छा होती है तभी इस व्यक्ति के शरीर से प्राण निकलता है, और जब तक महादेव की इच्छा नहीं होती तब तक प्राण नहीं निकलता। नंदी जो है भगवान शिव की आराधना में लीन हो गए, भगवान शंकर की आराधना करने लगे नंदी जी महाराज जो है। समझ रहे हो ना? और ऐसी आराधना करने लगे, ऐसी दिव्य आराधना करने लगे नंदी जी महाराज कि भगवान शंकर को अब आना पड़ रहा है। माँ पार्वती के साथ सुंदर नंदी महाराज के समक्ष
भगवान शंकर प्रकट हो गए और भगवान शंकर के समक्ष जब प्रकट हुए तो नंदी जी जो है उनको प्रणाम करने लगे, निवेदन करने लगे। आइए एक भजन रसपान करते हैं, बड़ा ही प्यारा, फिर कथा की ओर आगे अग्रसर होंगे। बोलिए महाकाल जी महाराज की। दोनों हाथ उठाइए और हाथ उठा करके कहिए हर हर। हे भोले शंकर पधारो, हे भोले शंभू पधारो, बैठ चुप के कहाँ जटा धारे पधारो, बैठे छुप के कहाँ। हे भोले शंकर पधारो, हे भोले शंभू पधारो, बैठ छुप के कहाँ जटा धारी पधारो, बैठे छुपे हो कहाँ गंगा जटा में तुम्हारी, हो गंगा जटा में तुम्हारी, हमें प्यासे यहाँ महासती के पति मेरी सुनो वंदना। हे भोले शंकर पधारो, हे गौरी शंकर पधारो, बैठ चुप के कहाँ, मोती के दाता बड़ा संकट यहाँ, महासती के पति बोलो छुपे हो कहाँ। हे भोले भगीरथ को गंगा तुम नदी थी, सगर जी के पुत्रों को मुक्ति मिली थी। नीलकंठ महादेव हमें है भरोसा, इच्छा तुम्हारे बिना कुछ भी न होता है। भोले शंभू पधारो, हे गौरी शंकर पधारो, किसने रोका भस्म रमैया सबको तज के यहाँ आओ, भस्म रमैया सबको तज के यहाँ। हे भोले मेरी तपस्या का फल चाहे ले लो, गंगा जल अब अपने भक्तों को दे दो। प्राण पखरू कहीं प्यासा उड़ जाए ना, कहीं तेरी करुणा पे उंगली उठाना। भिक्षा मैं मांगू जन कल्याण की, इच्छा करो पूरी गंगा
स्नान की। अब न देर करो आके काशे हरो, मेरी बात रख लो, मेरी लाज रख लो। हे भोले गंगाधर पधारो, हे भोले विषधर पधारो, डोर टूट जाए ना कोई तेरे सिवा मेरा कोई यहाँ। महासती के पति बोलो छुपे हो कहाँ। हे भोले शंकर पधारो, हे शंभू शंकर पधारो, बैठे छुप के कहाँ जटा धारी पधारो, बैठे छुप के कहाँ जटा धामे तुम्हारी। ओ गंगा जटा में तुम्हारी, हमें प्यासे यहाँ। महासती के पति मेरी सुनो वंदना। हे भोले शंकर पधारो, हे गौरी शंकर पधारो, बैठ छुप के गाओ। मुक्ति के दाता पड़ा संकट यहाँ, महासती के पति बोलो छुपे हो कहाँ। महासती के पति सुनो मेरी वंदना, महापति के पति मेरी सुनो वंदना। हे भोले बोल शंकर भगवान की जय। हरे हरे हरे। बोलिए श्री शिव महापुराण की जय। आप लोग जय बुलाने में इतना कंजूसी क्यों करते हो, समझ नहीं आता। आज उपास थोड़ी हो आप लोग, ऐसा लग रहा है कि एकदम उपास हो। हाँ? आज गर्मी अधिक है ना, इसलिए उदास उदास लग रहे हो लगता है। लाइट गोल हो गया था इसलिए। चलिए हाथ उठाइए, बड़े भाव से कहिए हर हर। जब नंदी जी ने शिव जी की आराधना करना चालू किया, मां उमा और भगवान शंकर नंदी जी के सामने प्रकट हो गए और आशीर्वाद दिया कि तुम दुख रहित अजर अमर हो जाओगे पुत्र, ये हमारा आशीर्वाद है और आज से तुम हमारे प्रिय गण कहलाओगे। गणेश और तुम में कोई फर्क नहीं होगा, ये मां जगदम्बा ने कहा उमा ने। मैं गणेश को जितना प्रेम करूंगी उतना तुम्हें भी प्रेम करूंगी नंदी, ऐसा आशीर्वाद दिया। मरुत कन्या सुयसा के साथ में नंदी जी का सुंदर विवाह हुआ। ठीक है, आगे भगवान का भैरव अवतार का वर्णन है। भैरव अवतार, अच्छा भगवान भैरव अवतार का भैरव को कब प्रकट किए थे, चलो बताओ आप लोग। ये कथा मैं 2 दिन बताया था। आज तो टेस्ट परीक्षा ले चल लागी लगत है आप मन के। भाई आज कथा के अंतिम दिन है, उसका दिन तक ले मैं आप मन कथा सुनाए हो। आज आप मन सुनाओ मोला, आज पूछे चल लगी लगत है। वाकई में खड़ा कर करा करा पूछो तो इसी लगत है। अब माइक घलो पहुंचा देथन, माइक में बोलूं तब मजा आए। ठीक रही नहीं, माइक फिट करवाऊं। चलो बताओ भैरव जी का अवतार कब हुआ था? मतलब कखरो ध्यान नहीं इस कथा में, तीसरे लगे थे मोला तो। प्यारे भक्तजन आपको बता दूं मैं, भगवान जो है जब ब्रह्मा और विष्णु दोनों जब युद्ध हो रहा था ना दोनों के बीच में, जब ब्रह्मा जी को जब नारायण ने उत्पन्न किया और जब नारायण ने उत्पन्न किया तब ब्रह्मा ने कहा कि तुम मेरे पिता हो, नहीं तुम मेरे पिता हो।
दोनों के बीच युद्ध होने लगा। और भगवान अग्नि स्तंभ के रूप में जब प्राकट्य हुए, ज्योतिर्लिंग का प्राकट्य हुआ, उस समय दोनों का अस्त्र उसमें समाहित हो गया। उसी समय ब्रह्मा ने केतकी के पुष्प को अपनी ओर रखा था, झूठ बोल करके, अब याद आ रहा है। तो भगवान शंकर अपने दोनों भृगुटी से, भाव से किसको उत्पन्न किए थे? भैरव जी को, और आदेश किया था कि ब्रह्मा के एक सिर को काट दो। ठीक है, भैरव जी जो है भगवान शंकर के भृगुटी से उत्पन्न हुए हैं। ठीक है, भृगुटी से उत्पन्न हुए हैं भैरव जी महाराज। और ब्रह्मा के सिर को जब काटे तो ब्रह्मा का जो एक सिर कटा वो खोपड़ी दो भाग में विभक्त हुआ। एक खोपड़ी को लेकर के भैरव जी भिक्षा मांगने लगे, क्योंकि भैरव जी को ब्रह्म हत्या का पाप लगा था। और एक भाग को भगवान शंकर माला बना के पहन लिए, क्योंकि ब्रह्मा का हत्या किया ना, सिर को काटा तो ब्रह्म हत्या का पाप लगा। भगवान शंकर ने कहा कि तुम संसार में भिक्षा मांगोगे और भिक्षा मांगने के बाद हमारे धाम काशी में आकर के विराजमान हो जाओगे और तुम काशी के कोतवाल कहलाओगे। और जो भक्त काशी आएगा वो सबसे पहले तुम्हारा दर्शन करेगा, फिर उसे मेरे दर्शन का फल जो है प्राप्त होगा। ठीक है, जब किसी ब्राह्मण को आप मार देते हो या किसी गौ माता को मारते हो तो आपको भिक्षा मांगना पड़ता है, और भिक्षा मांग करके उस भिक्षा मांगे हुए अन्न से आपको भोजन कराना पड़ता है। जानते हो नहीं जानते हो? इसलिए ब्राह्मण भले तुम्हें मार दे, लेकिन तुम ब्राह्मण को मत मारना। अगर तुम्हारे द्वार पर कोई ब्राह्मण आया है, तुम्हें भला बुरा कह दिए तुम क्रोध में आकर, तो तुम्हें ब्रह्म दोष लग जाएगा, ब्राह्मण दोष लग जाएगा। और ब्राह्मण दोष कहीं लग गया तो इतना लड़ाई होगा आपके घर में, इतना चिड़चिड़ापन आ जाएगा घर में सबके अंदर, पूछो मत। उसी प्रकार गौ माता अगर तुम्हें मार दे तो तुम मार खा लेना। गौ माता अगर मारेगी तुम मर भी जाओगे तो तर जाओगे, लेकिन तुम गाय को मत मारना। कहीं तुम गाय को मार दिए तो 11 गांवों में जा करके भिक्षा मांगना पड़ता है, 11 गांवों में, और भीख मांग करके लाओगे तब वो गौ माता का, गौ हत्या का दोष तुम्हारा दूर होगा। ठीक है, तो भैरव जी महाराज ब्रह्मा के जब सिर को काटे, कपाल को लेकर के भिक्षा मांगने लगे, और वापस आकर के काशी के कोतवाल बने, काशी के द्वारपाल बने भैरव जी महाराज। एक बार मां भगवती जगदम्बा भैरव की परीक्षा लेने के लिए एक सुंदर नारी का स्वरूप बना करके भैरव के पास आ गई। बड़ी ध्यान से सुनना कथा, छोड़ दोगे तो फिर पछताओगे। भैरव जी महाराज के समक्ष मां पार्वती जब आई, उनकी सुंदरता को देख करके भैरव जी आकर्षित हो गए, और आकर्षित जब हुए तो मां पार्वती ने श्राप दे दिया, ऐ भैरव, चाहे मेरा श्राप है कि तेरा जो शरीर है वो पशु का हो जाएगा, जानवर का हो जाएगा, और आधा जो है मनुष्य के जैसा रहेगा। और पार्वती मैया ने जब श्राप दिया भैरव को, तो उसी स्वरूप को लेकर के भैरव कहां विराजमान हो गया? उज्जैन में। उज्जैन गए हो ना आप लोग? काल भैरव का मूर्ति देखे वहां पर? काशी के काल भैरव को देखना और उज्जैन के भैरव को देखना, अंतर है दोनों को चेहरा। क्योंकि मां पार्वती श्राप दिए कि तुम्हारा जो शरीर है वो पशु का हो जाए। काल भैरव जो है चरणों में गिर गया, महादेव प्रकट हो गए, और महादेव जी पार्वती से कहे कि इसे क्षमा कर दो देवी, ये तुम्हारा बेटा है। पार्वती मैया ने कहा किसी धर्मात्मा राजा के अनुसरण करना होगा, और जब कोई धर्मात्मा राजा की तुम आज्ञा का पालन करोगे, उसके अनुसार रहोगे, जिस दिन वो धर्मात्मा राजा कह देगा कि तुम्हारा शरीर वापस तुम्हें प्राप्त हो जाए, उस दिन तुम्हारा शरीर तुम्हें वापस मिल जाएगा और तुम काशी में पुनः आकर के विराजमान हो जाओगे। समझ रहे हो ना? और वही काल भैरव उज्जैन में विराजमान था। और उज्जैन के राजा कौन थे पहले? राजा विक्रमादित्य। कौन थे? विक्रमादित्य। उज्जैन जब जाओगे तो विक्रमादित्य जी का टीला है, बहुत बड़ा, देखना। समझ रहे हो? हमारे वर्ष का जो नाम होता है विक्रम संवत कहा जाता है। ठीक है, वर्ष का नाम होता है विक्रम संवत, विक्रम। और राजा विक्रमादित्य के पास वही भैरव गया बैताल का रूप बना करके। विक्रम और बैताल की कथा सुने हो ना, कहानी सुने हो कि नहीं सुने हो? विक्रम बैताल टीवी में देखे हो ना? बैताल जो है उस राजा विक्रम के सिर में जाकर के बैठ जाता था, बैठता था कि नहीं? बड़ा बड़ा बाल वाला, सफेद वाला, जो वो कहता वो करता, वो जो कहता वो करता। सुने हो कि नहीं सुने हो? वो बैताल कोई दूसरा नहीं, वो बैताल जो है काल भैरव महाराज है। एक दिन राजा विक्रमादित्य ने, विक्रम ने प्रसन्न होकर के कहा कि बोले भैरव मांगो, क्या मांगना है? तब भैरव ने, बैताल ने कहा
आप इतना कह दो महाराज कि तुम्हारा स्वरूप तुम्हें मिल जाए। जब राजा विक्रमादित्य ने कहा कि तुम्हारा स्वरूप वापस मिल जाए, तब भैरव अपने स्वरूप में आकर के विराजमान हो गया, खड़ा हो गया राजा के सामने, और वही भैरव वापस काशी आया। तो एक स्वरूप जो उनका पशु वाला है वो कहाँ है? उज्जैन में है। और एक स्वरूप भैरव जी का जो साक्षात जो स्वरूप है वो है काशी में। और दोनों जगह भैरव जी को मदिरा चढ़ता है। ठीक है, क्या चढ़ता है? दोनों जगह मदिरा चढ़ता है, मदिरा। और वो मदिरा को जब पिलाया जाता है तो वो पीते हैं शराब, भैरव जी महाराज। देखे हो आप लोग? कितने लोग देखे हो? गए हो? हाथ उठाओ तो जरा। काल भैरव बस 5-6 लोग बस गए हैं यहाँ से। ठीक, जाना आप लोग उज्जैन। वहां पर काल भैरव जी को शराब चढ़ता है, मदिरा, और मदिरा को ढाल करके पिलाया जाता है। समझ रहे हो ना? हाँ, और वो मदिरा पीते हैं। समझ रहे हो? मदिरा पीते हैं। वो मदिरा कहाँ जाता है पता नहीं, कई वैज्ञानिक आकर परीक्षण करके चले गए। समझ रहे हो ना? पीते हैं मदिरा, आज भी प्रत्यक्ष प्रमाण है। वहां भी मदिरा चढ़ता है काशी में, और यहाँ भी। आप सब जब जाओगे तब देखना। तो भगवान शंकर ने कहा कि बोले भैरव, जो तुम्हारा दर्शन करेंगे उसे मेरा दर्शन का फल जो है पूर्णतः प्राप्त हो जाएगा। प्यारे भक्तजन, जो मनुष्य काशी के काल भैरव धाम में अग्घन के महीने में कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को काल भैरव का उपवास करता है, व्रत करता है, उनको अभिष्ट फल की प्राप्ति होती है। अगर आपके शत्रु बहुत है तो आप भैरव जी का एक तस्वीर लगाइए घर में, और तस्वीर लगा करके सरसों के तेल का दीपक लगाइए, और सरसों के तेल का दीपक लगाने के बाद काल भैरवाष्टक का पाठ करिए। काशी का पुराधिनाथ काल भैरवम भजे। अब मान के चलो कि आपका जो शत्रु है, जो दुश्मन है, वो कभी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा भैरव जी का नाम स्तुति लेने से। ठीक है, भैरव जी का नाम लोगे और उनकी पूजन करोगे, दीपक लगाओगे सरसों के तेल का, तो शारीरिक कष्ट जो होता है वो भी पूर्णतः दूर हो जाता है। ये प्रत्यक्ष प्रमाण है। आगे भगवान का सर्भा अवतार की कथा है। सर्भा भगवान नारायण जो है, हिरण्यकश्यपु को मारने के लिए जब नरसिंह अवतार धारण किए थे ना, और नरसिंह अवतार जब धारण किए थे, तो नरसिंह अवतार जब धारण किए थे बाबा जो है, भगवान कन्हैया जो है, और हिरण्यकश्यपु को जब मारे, मारने के बाद में उनका क्रोध शांत नहीं हो रहा था। समझ रहे हो ना? गुस्सा शांत नहीं हो रहा था। तो उनके गुस्सा को शांत करने के लिए महादेव महाराज जो है सर्भा अवतार धारण करके आए हैं, और सर्भा अवतार धारण करके उनसे युद्ध किए हैं, और युद्ध करने के बाद उनके क्रोध को शांत किए हैं। ठीक है, क्रोध को शांत किए भगवान सर्भा अवतार लेकर के। आगे भगवान का गृहपति का अवतार है। नर्मदा के तट पर विश्वानर नाम के एक मुनि रहते थे। काशी आकर के यही विश्वानर जो है वीरेश लिंग की पूजा करने लगा। वीरेश लिंग बना करके पूजा करते करते 12 महीना बीत गया, और 12 महीना जब बीता तो 13वां महीना जब लगा, तब विश्वानर ने वीरेश लिंग के मध्य लिंग के पास एक सुंदर बालक को देखा। बालक को देखा, मुनि ने बाल रूपधारी भगवान शिव की पूजा करना चालू कर दिया, अर्चना करना चालू कर दिया। भगवान ने विश्वानर की पत्नी सुचिस्मति के गर्भ से प्रकट होने का आश्वासन दिया। कालांतर में भगवान शिव ने ही विश्वानर के यहाँ गृहपति रूप में अवतार लिया। ठीक है, गृहपति रूप में अवतार लिया भगवान शंकर ने। एक बार नारद जी आए, और नारद जी आए विश्वानर के यहाँ और कहा कि 12 साल के आयु में तुम्हारा जो बेटा है वो अग्नि या बिजली के भय से डर के खत्म हो जाएगा। ठीक है, बिजली के भय से उत्पन्न होगा। माता पिता रोने लगे। गृहपति जी ने क्या किया? शिवलिंग की स्थापना किया। काशी गया, और काशी आकर के शिवलिंग की स्थापना किया। और जब गृहपति जी पूजन कर रहे थे, उसी समय देवराज इंद्र जो है प्रकट हुए और कहा कि वरदान मांगो। तब गृहपति ने कहा कि मैं आपसे वरदान नहीं मांगूंगा, मैं तो भोलेनाथ से वरदान मांगूंगा। इंद्र जो है मारने दौड़ गया, और इंद्र जो है जब मारने दौड़ा, उसी समय भगवान शिव प्रकट हो गए, और प्रकट होकर के कहे कि मैं ही इंद्र के रूप में तुम्हारी परीक्षा लेने आया था। ऐसा जब कहा तो भगवान जो है उसी समय वहां लिंग के रूप में विराजमान हो गए, और भगवान जो है अग्निश्वर नाम से विख्यात हुए, और कहा कि जो इसका दर्शन करेगा वह अग्नि और बिजली से मुक्त हो जाएगा। जब बादल गरजता है ना, और गाज वाज गिरने का डर रहता है, देखना गाज गिरता है कहीं के गांव में अक्सर, बिजली चमकती है, तो
उस समय आप याद रखना, जब भी बादल आए, बरसात गिरे, पानी गिरे झमाझम, और खुद बादल जो है जब तड़कना चालू कर दे, है ना, गरजना चालू कर दे बादल, उस समय कहीं आपको लग रहा है कि कहीं गाज न गिर जाए, समझ रहे हो ना, गाज ना गिर जाए, कहीं डर लग रहा है आपके गांव में अगर गाज गिरता है, उस स्थिति में जब बादलों की गर्जना जब सुनो आप, तो उस समय अग्निश्वर भगवान का नाम लेना। अग्निश्वर नाम का, अग्निश्वर शिव का जब नाम लोगे, अग्निश्वर अग्निश्वर महादेव ऐसा कहोगे तो तुम्हारे घर पर गाज नहीं गिरेगा, अग्निश्वर भगवान का नाम लेने से। ठीक है, बोलिए अग्निश्वर महादेव भगवान की। आगे भगवान के 10 प्रमुख और अवतार हैं। जब जब भगवान जो है अवतार धारण किए हैं, तो भगवान शिव के साथ उनकी आराध्य शक्ति का भी अवतार हुआ है, क्योंकि शिव जो है शिवा के बिना अधूरे हैं। ठीक है, हाँ, जब भगवान का अवतार हुआ महाकाल का, तब भगवान के साथ माँ उनकी शक्ति आई महाकाली का रूप लेकर के। तार महादेव जब आए, तब मैया जो है तारा देवी का रूप लेकर के आए। भुवनेश का जो रूप बनाया, तब भुवनेश्वरी का रूप बना करके माँ जो है आई। विद्येश नाम के जब शिव आए, तब विद्येश्वरी षोडशी विद्या के रूप में माँ काली का जन्म हुआ। और भैरव अवतार में जब भगवान शंकर आए, तब माँ दुर्गा जो है माँ पार्वती भैरवी के रूप में आई। छिन्न मस्तक शिव जब आए, तब छिन्न मस्तिका माता हुई। धूमवान महादेव हुए, तब धूमावती मैया हुई। और धूमावती मैया का दर्शन सौभाग्यवती माताओं को नहीं करना चाहिए दर्शन। बगला मुख नाम के जब शिवजी हुए, तब बगला मुखी के रूप में माँ जगदम्बा आई। मातंगा शिव जब आए, तब मातंगी मैया आई। कमल महादेव जब आए, तब कमला देवी के रूप में माँ का आगमन हुआ। ये भगवान के 10 अवतार है, जो इनका नाम सुनते हैं और इनका नाम जो लेते हैं, उनकी सभी कामनाएं पूर्ण होती है। ठीक है प्यारे भक्तजन, आगे भगवान के एकादश रुद्र की कथा आ रही है। पूर्ण काल में जब देवता दैत्यों से पराजित हो गए थे, तब कश्यप जी महाराज के पास गए और अपना दुखड़ा सुनाए। कश्यप ऋषि कौन है? मरीचि के पुत्र है ना। और कश्यप जो महाराज हैं, ब्रह्मा जी के वंशज हैं लोग। कश्यप जी के पास आकर के अपना दुखड़ा सुनाए। तब कश्यप जी काशी में आए और काशी में आकर के तपस्या किए। भगवान शंकर दर्शन दिए। कश्यप जी कहे, हे प्रभु, मेरे पुत्र राक्षसों से, मेरे पुत्र जो देवता है वो राक्षसों से पराजित होकर भटक रहे हैं, इधर उधर कष्ट पा रहे हैं, उनका कष्ट दूर करिए। तब भगवान शंकर जो है आशीर्वाद दिए। उसके पश्चात भगवान जो है एकादश 11 रूप धारण करके कश्यप जी की पत्नी सुरभि के गर्भ से उत्पन्न हुए। ठीक है, एकादश अवतार में एकादश रुद्र में कौन कौन से हैं? कपाली, पिंगल, भीम, विरूपाक्ष, लोहित, विलोहित, शास्ता, अजपाद, अहिर्बुधन्य, शंभु, चंड, भव, ये भगवान के अवतार हैं। आगे भगवान की दुर्वासा अवतार की कथा है। दुर्वासा अवतार, अत्रि ने जब भगवान की आराधना किया, अत्रि और अनुसुईया, ये भी कथा में बताया था, अनुसुईया चरित्र की बताया था ना। जब अनुसुईया मैया जो है तीनों देवताओं को अपना बच्चा बनाई थी और तीनों से अपना अपना स्वरूप जब प्रकट हुआ, तो ब्रह्मा से चंद्रमा और शंकर से दुर्वासा, ठीक है, और विष्णु से दत्तात्रेय जी का आगमन हुआ था। समझ रहे हो ना। दुर्वासा जी का अवतार भगवान दुर्वासा जो है शंकर की अवतारी है। दुर्वासा जी को क्रोध बहुत आता है क्योंकि शिव के अंश हैं। आगे भगवान का अवतार आता है हनुमान जी का। ठीक है, हनुमान जी का अवतार आगे आता है। हनुमान जी का नाम, हनुमान जी महाराज भी भगवान शंकर के ही अवतारी हैं। ठीक है, किनके अवतारी हैं? जोर से बोलो, शंकर जी के अवतारी हैं। आइए हनुमान जी के बड़ा प्यारा भजन रसपान करते हैं बजरंगबली जी का, उसके बाद कथा में आगे बढ़ेंगे। बोले वीर हनुमंत लाला महाराज की। दोनों हाथ उठाइए और हाथ उठा करके कहिए, बोले हनुमान जी महाराज की। लाल देह लालील से
वज्रदेह दानो दलन जय 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 कपिशो। ओ जो भी दिल से पुकारे तुझको, जो भी दिल से पुकारे तुझको, उनके विपदा पल में टली। ओ जय 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 बजरंग बली, जय जय बजरंग बली, जय 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 बजरंग बली। ओ जो भी दिल से पुकारे तुझको, 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 उनकी विपदा पल में टली। जय 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 बजरंग बली, जय 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 बजरंग बली, जय 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 बजरंग बली, जय 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 बजरंग, जय 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 बजरंग बली, जय 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 बजरंग बली। जब लक्ष्मण जी को शक्तिमान लगा, तब श्री रामचंद्र जी ने सबसे पहले हनुमान जी को याद किया। हनुमान जी जाइए, भैया लक्ष्मण का जान बचाना है। हनुमान जी बोले जो आज्ञा प्रभु करेंगे। श्री रामचंद्र जी के आज्ञा लिए और उड़ गए। जय जय श्री राम। सुसैन वैद्य जी ने बताया था हनुमान जी को कि हनुमान जी जब आप वहां जाओगे ना, तब आपको सबसे चमकीली जड़ी बूटी मिलेगी आपको। हनुमान जी पहुंच गए पर्वत में। हनुमान जी को समझ नहीं आया। अरे सुसैन वैद्य जी ने बताया था कि एक जड़ी बूटी ऐसे रहेगी जो सबसे चमकीली रहेगी, लेकिन यहाँ तो सभी जड़ी बूटियां चमक रही है। क्या करें क्या न करें, हनुमान जी को समझ नहीं आया। तो क्या किए, ले चले पूरे पर्वत को उठा करके। जय जय श्री राम। अरे लक्ष्मण के थे प्राण बचाए, लक्ष्मण के थे प्राण बचाए, बूटी पर ले आए, बूटी पर ले आए। अरे लक्ष्मण के थे प्राण बचाए, लक्ष्मण के थे प्राण बचाए, पर्वत हथेली पर ले आए, हथेली पर ले आए। ऐसे बूटी दी लक्ष्मण को, ऐसी बूटी दी लक्ष्मण को, संजीवनी बूटी दी लक्ष्मण को, बूटी दी लक्ष्मण को, हिल उठी जीवन की कली। जय 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 बजरंग बली, जय 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 बजरंग बली, जय 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 बजरंग बली।
संदेश भिजवाया, सीता माँ को समझ नहीं आया। हनुमान जी का एक और परोपकार श्री रामचंद्र जी के लिए। जब माता जानकी का हरण हुआ तब श्री रामचंद्र जी ने सबसे पहले हनुमान जी को ही याद किया। हनुमान जी जाइए माता जानकी का पता लगा करके आइए कि कहाँ है, क्या किस हाल में है। हनुमान जी श्री रामचंद्र जी का नाम लिए और उड़ गए सात समुद्र पार। वहां जाकर के देखे माता जानकी जो है एक अशोक वाटिका के पेड़ के नीचे बैठी हुई थी। धड़ाम से कूदे हनुमान जी। माता जानकी एक पल के लिए डर गई। बोले कौन? हनुमान जी ने कहा डरिए नहीं माता, मैं रामदूत हूं, राम जी का संदेशा लेकर के आया हूं। बोले ऐसा नहीं हो सकता, अगर राम जी का संदेशा लेकर के आते तो मेरे लिए कोई ना कोई निशानी जरूर ले आते। राम जी कोई ना कोई निशानी जरूर भेजे होंगे। हाँ माता, मैं रामदूत हूँ और राम जी ने आपके लिए निशानी के तौर पे ये अंगूठी भेजा। तब जाकर माता जानकी को यकीन हुआ और वही हनुमान जी को चिरंजीवी होने का वरदान मिला। बोल हनुमान जी महाराज की। एक संत बड़े कथा सुना रहे थे बड़े भाव प्रेम भाव से। एक आदमी को एक संत बड़े प्रेम भाव से कथा सुना रहे थे कि बोले हनुमान जी को प्रसन्न करना, बुलाना एकदम आसान। बोले महाराज कैसे? अरे राम जी का कथा करा दो, सबसे पहले आकर हनुमान जी ही आगे बैठेंगे। बोले जय जय श्री राम। बोले महाराज जी से पूछे, इसलिए महाराज जी आप हनुमान जी को संत है बोलते हो, लेकिन वो तो एक संत को कूट कूट कर मारा है। मैं समझ गया तुम क्या बोलना चाह रहे हो, तुम किसको बोल रहे हो। जब संजीवनी बूटी के लिए उड़ चले हनुमान जी और एक झरना के पास उतरे, जब स्नान कर रहे थे हनुमान जी, आप जो बोल रहे वो संत नहीं है, उसका नाम कालनेमी है। इसलिए हनुमान जी उनको मारे। बोल श्री रामचंद्र भगवान की। अरे राम जी ने संदेशा भिजवाया, सीता माँ को यकीन न आया। अरे राम जी ने संदेशा भिजवाया, सीता माँ को यकीन न आया। अरे तब हनुमान ने नाम अंगूठी, तब हनुमान ने राम अंगूठी, सीता माता के रंगी तली। जय 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 बजरंग बली, जय 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 बजरंग बली, जय 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 बजरंग बली, जय जय बजरंग बली। जो भी दिल से पुकारे तुझको, हाँ जो भी दिल से पुकारे तुझको, उनकी विपदा पल में टली। जय जय बली, जय जय बजरंग बली, जय 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 बजरंग बली, जय जय बजरंग, जय 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 बजरंग बली, जय 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 बजरंग बली, जय 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 बजरंग बली, जय जय बजरंग बली। जो भी दिल से पुकारे तुझको, उनकी विपदा पल में टली। बोला हनुमान जी महाराज की।
बोलिए हनुमान जी महाराज की। एक बार दोनों हाथ उठाइए, जिनके दो हाथ है वहीं उठाना, और जिनके हाथ नहीं है वो मत उठाना, निवेदन चाहूंगा। चलिए सभी भक्त जो है और हाथ उठा करके कहिए हर हर। ओहो, इतने भक्त बैठे हैं, पंडाल बढ़ गए हैं पीछे आज, फिर भी आवाज में कंजूसी कर रहे हो आप लोग। अरे थोड़ा जोर से चिल्लाओ। कल इतना समय नहीं बोलूंगा मैं चिल्लाने, टेंशन मत लो। इतना समय अपने घर के लिए निकल जाऊंगा मैं, ठीक है। चलो दोनों हाथ उठाओ और कहो एक बार हर हर। ऐसा प्यारे भक्त, आगे हनुमान जी के अवतार की कथा है। हनुमान जी का जन्म कैसे हुआ, ध्यान से सुनना। हनुमान जी की माँ का नाम क्या है? अंजना। अभी आपने हनुमान जी का भजन सुना ना, उसमें हमारे गीतेश बाबू सारा कथा बता दिए। गुरुजी ने झन बता लगे ऐसे कि सबको चीज बता दी, सो समझ रहे हो ना। तो हनुमान जी की माँ का नाम है अंजना, ठीक है, और पिता का नाम है केसरी। अंजना मैया किसकी बेटी है? गौतम ऋषि की। अपने पिता के पास गई, गौतम ऋषि के पास, और जाकर के कहती है पिताजी मुझे संतान चाहिए, संतान मेरा नहीं हो रहा है। गौतम जी ने कहा कि आप भगवान शंकर की आराधना करो, और वो शंकर की आराधना में लीन हो गई। समझ रहे हो? समुद्र मंथन जब हुआ था तब अमृत निकला था, याद है ना। अमृत को छीन करके ले गए थे कौन? राक्षस। और राक्षसों से अमृत को लाने के लिए भगवान ने कौन सा अवतार धारण किया था? मोहिनी का। तो जब मोहिनी का स्वरूप बनाया था भगवान ने, तो मोहिनी के स्वरूप को देख लिए कौन? भगवान शंकर। और मोहिनी के स्वरूप को देख करके भगवान शंकर का तेज जो है स्खलित हो गया, है ना। भगवान शंकर का तेज, उस तेज को 7 ऋषियों ने, 7 ऋषियों ने एक पत्ते पर रख करके क्या किया? अंजना मैया के कान में उसे अंदर डाला गया। तेज इतना था कि अंजना मैया के गर्भ में कितने विभाग हो गया? 6 भागों में विभक्त हो गया। और अंजना मैया के गर्भ से पहले आगमन किसका हुआ? वीर हनुमान जी का। हनुमान जी के 5 और भाई हैं, ठीक है। मतिमान, श्रुतिमान, केतुमान, गतिमान, धृतिमान। बड़े का नाम हनुमान, ठीक है। हाँ, और 6 भाइयों की गाथा अलग अलग है, याद रखना। इसमें से एक नाम जो है गतिमान, इनका नाम लेने से कभी दुर्घटना नहीं होता। गतिमान का नाम लेकर के दुकान का शटर उठाओगे तो दुकान चलना चालू हो जाएगा। दुकान है अगर आपका किराना का, कपड़े का, या किसी भी चीज का नहीं हो, तो एक मान के चलो आप जब अपने दुकान पर आप पीले सिंदूर से गतिमान लिख देते हो, ग्राहक एक बार जो आता है उस गतिमान को देखता है, उनको देखने के बाद वो ग्राहक आपके ही पास दोबारा आएगा, याद रखना। गतिमान लिखने से, गतिमान कहने से हमारा कार्य जो है चलना तेज हो जाता है। हनुमान जी की महिमा आप सब जानते हो। माता की आज्ञा पाकर के हनुमान जी महाराज सूर्य जी के पास जाकर विद्या अध्ययन किए, और सूर्य के अंश सुग्रीव से जाकर के मित्रता किया। उसी समय मेरे राम प्रिया के विरह में दुखी होकर के लक्ष्मण जी के साथ भ्रमण कर रहे थे। हनुमान जी भगवान को पहचाना और सुग्रीव से उनकी मित्रता कराई। लंका गए, मां सीता की खोज करके आए, लंका में आग लगाया, और जब रावण वध में भगवान श्री राम की आगे चलकर सहायता किया, मही रावण का वध किया, रामदूत बन करके अनेक कार्य किया हनुमान जी ने। हनुमान जी के बारे में आप सब जानते हैं, है ना। आगे एक व्याघ्रपद नाम के ऋषि थे, व्याघ्रपद। इनके पुत्र का नाम था उपमन्यु। उपमन्यु जब छोटे थे तो अपनी माँ के साथ अपने मामा के गांव गए थे, मामा गांव। वहां अपने मामा के घर में थोड़ा सा दूध पिया उपमन्यु ने। माँ के पास आकर के कहे कि माँ मुझे भी दूध पीना है, दूध पिलाइए। प्यारे, दूध पीने की लालसा बढ़ गई। उसकी माँ ने क्या किया? आटा को घोल करके दूध दे दिया, पी लो दूध। उपमन्यु जान गए ये दूध नहीं है। माँ के पास आकर के कहा कि माँ ये तो आटा है, दूध नहीं है। तू मुझे बार बार परेशान मत कर, अगर तुझे दूध पीना है तो जा भगवान शंकर की आराधना कर।
उपमन्यु ने कहा कि माँ ठीक है, मैं जा करके शंकर की आराधना करूंगा और दूध का सागर समुद्र मांगूंगा। भगवान शंकर की आराधना में लीन हो गए। भगवान शंकर इनकी परीक्षा लेने के लिए इंद्र का रूप बना करके पहुंचे, इंद्र का अवतार लेकर के, इंद्र का रूप लेकर के शिव जी और कहे उपमन्यु से, अरे तुम शिव की आराधना कहाँ कर रहे हो? शिव की आराधना मत करो, तुम किसकी आराधना करो? तुम जो है इंद्र की आराधना करो, मैं इंद्र हूं। अरे वो शिव गुण रहित है, मत ध्यान दो उनके प्रति। भड़क गया उपमन्यु, कहा तुम मेरे स्वामी की निंदा कर रहे हो। अग्नि का भस्म उठाया और इंद्र को मारने के लिए दौड़ा, और मारने के लिए जब दौड़ा तो प्यारे इंद्र के ऊपर छोड़ दिया अग्नि, और स्वयं अग्नि के ऊपर कूदने वाला था मरने के लिए। भगवान शंभु प्रकट हो गए इंद्र से, और प्रकट होकर के उस अग्नि को शांत किया और दर्शन देकर के कहा कि उपमन्यु, मैं ही इंद्र के स्वरूप में आया था, मांग क्या वरदान मांगना है। देखो भगवान की पूजन करने जब जाते हो, भगवान की भक्ति जब करते हो, तो भगवान तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए आते हैं, याद रखना, ठीक है। बस तुम्हें एक कदम बढ़ाना पड़ेगा। हाँ, एक कदम जब तुम बढ़ाओगे तब वो 10 कदम बढ़ा के आएंगे तुम्हारी तरफ, ठीक है ना। हाँ, भगवान ने कहे वरदान मांग, तब उन्होंने वरदान मांगा, प्रभु मुझे दूध दही का समुद्र चाहिए। भगवान ने दूध दही का समुद्र बना करके दे दिया उन्हें, और कहा कि जो इस आख्यान को सुनेगा वह सब सुख भोग करके परमपद धाम को जाएगा। भगवान एक बार शंकर जी आगे ब्रह्मचारी अवतार का वर्णन है। ब्रह्मचारी का अवतार धारण करके कब आए थे? जब माँ पार्वती तपस्या कर रही थी और शिव की निंदा कर रहे थे, नहीं कर रहे थे। पार्वती मैया भड़क गई, तुम शिव की निंदा मत करो। तब ब्रह्मचारी से भगवान शंकर स्वयं अपने स्वरूप में दर्शन दिए और कहे कि मैं तुम्हें जरूर मिलूंगा। बताया था ना ये कथा को मैं आप लोगों को। आगे 12 ज्योतिर्लिंग की कथा आती है, 12 ज्योतिर्लिंग की कथा, बड़े ही ध्यान से सुनना। 12 ज्योतिर्लिंग की कथा, ठीक है प्यारे भक्तजन। सौराष्ट्रे सोमनाथम तत्रिशैले मल्लिकार्जुनम, उज्जैन्याम महाकाल ओंकारेश्वर शामरेश्वर, केदारो हिमत्व पृष्ठे डाकिन्याम भीम शंकरम, वाराणस्याम विश्वसंतरम गौतमी तटे, वैद्यनाथ चिता भुवन आगे सुदारुका वनेषु बंधे चारामेशम खुशमेशम चा शिवालये। प्यारे भक्तजन, आपको बता दूं मैं, सबसे पहले भगवान का जो अवतार है वो कौन सा ज्योतिर्लिंग है? भगवान का अवतार सोमनाथ। सोमनाथ की कथा भी मैं आप लोगों को बताया हूं, ऐसा मुझे लग रहा है। कब बताया हूं? नहीं बताया हूं? पक्का? क्या नाम है दाई? तो इनाम के दाइल मोल बता दे रहा हूं, कम से कम नाम मालूम रहे भाई। क्या नाम है दाई? तोर क्या नाम है ललिता माता जी उनका? ललिता, अच्छा मतलब आपका ही नाम है? सरिता, अच्छा सरिता, ठीक सरिता दाई। अब सरिता दाई हमारे कहा थे कि गुरुजी आप ये कथा नहीं बताए हो, हम लगेंगे। ठीक, अब मैं इस कथा को सुना रहा हूँ, उसके बाद बताना कि बताया हूँ कि नहीं बताया हूँ, ठीक है। दक्ष अपनी 27 कन्याओं को किसको दिए थे? चंद्रमा को। 27 पत्नी चंद्रमा की, ठीक है, 27 पत्नी चंद्रमा की। लेकिन चंद्रमा जो है अपनी 27 पत्नियों में से सबसे अधिक प्रेम किसको करता था? रोहिणी को। 26 बेटियां जाके पिता से शिकायत की कि आपके जो दामाद है वो हमको समय देती नहीं, बात ही नहीं करते। दामाद आकर के समझाए, ऐसा मत करो तुम। दामाद नहीं माना। 27 पत्नियों में से उसी पत्नी को बहुत प्रेम करता था। 27 जो नक्षत्र होती है ना, जब आपके यहाँ कोई बच्चा जन्म लेता है तो कहते हो देखो तो पंडित जी मूल नक्षत्र थोड़ी लगा है। ये जितनी नक्षत्र है, मूल नक्षत्र, आश्विनी, आश्लेषा, पुष्य, स्वाति, ये सब चंद्रमा की पत्नियां हैं। अब ये 26 के प्रति ध्यान ही नहीं देता था, ठीक है। किसके प्रति ध्यान देता था? रोहिणी के ऊपर। ससुर जी गुस्सा में आए, श्राप दे दिए। श्राप दे दिए, क्या श्राप दिया? कि तू क्षय रोगी हो जा, तेरी सुंदरता खत्म हो जाए। और ब्रह्मा की शरण में गया चंद्रमा जो है, ब्रह्मा के पास आकर के कहा कि पिताजी मैं क्या करूं बताइए। ब्रह्मा ने कहा प्रभास क्षेत्र में जाओ, शिवलिंग स्थापित करके शिव जी की आराधना करो। प्रभास क्षेत्र कहते हैं गुजरात को, ठीक है। और जा करके 6 महीने तक मृत्युंजय मंत्र से भगवान शिव का पूजन किया, आराधना किया। शंकर जी प्रसन्न होकर के कहे
मांगो चंद्रमा, क्या मांगना है? तो चंद्रमा ने कहा प्रभु मेरी सुंदरता मुझे वापस मिल जाए। शंकर जी ने कहा देखो तुम्हारे ससुर ने श्राप दिया है तो उसका भी सम्मान करना होगा, और तूने मेरी भक्ति किया है इसलिए मैं भी तुम्हें वरदान दूंगा। तब क्या कहा, एक पक्ष में तुम्हारी कला घटेगी और एक पक्ष में बढ़ेगी। शुक्ल पक्ष में तुम्हारी सुंदरता बढ़ेगी और कृष्ण पक्ष में घटेगी। शिव जी से कहने लगे चंद्रमा जो कि प्रभु आप यहीं विराजमान हो जाओ। तब भगवान वहां उस गुजरात में समुद्र तट पर, समुद्र किनारे सोमनाथ के रूप में भगवान जो है विराजमान हो गए। जो भक्त वहां जाकर के भगवान सोमनाथ की पूजा करता है वो जो है कुष्ठ आदि रोगों से, स्किन प्रॉब्लम जिनको है, स्किन डॉक्टर को दिखाते हो ना, चेहरे में अगर झाई हो रहा है, चेहरे में दाना हो रहा है, चेहरे में वो कहते हैं ना सफेद दाग हो रहा है, तो आप कुछ भी मत करना, समय निकाल करके सोमनाथ चले जाना, गुजरात दर्शन करके आना, सारा कष्ट दूर हो जाएगा। और वो सोमनाथ नहीं जा सकोगे तो आपके शिमगा के पास धरसीमा में सोमनाथ जी है, ले जाना भस्म और दूध दोनों का लेप करके चढ़ाना, उस भस्म दूध को लाना, एक हफ्ता तक अपने चेहरे में लगाना, फिर फेयर एंड लवली लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगा। समझ रहे हो ना? सोमनाथ जी भगवान गुजरात में विराजमान है। ठीक है, अब बताओ इस कथा को मैंने आप लोगों को बताया था कि नहीं बताया था? कितने लोग इस कथा को सुने थे जब मैं बताया था? जरा हाथ उठाओ, बताइए। और सरासर इल्जाम लगा दिसगा सरिता दाई है, महाराज जी नहीं बता है कि आप कथा के समय उपस्थित नहीं रहे होंगे, ये हो सकता है। कथा जब सुनाए ना तो आप नहीं रहे होंगे, अपने काम काज में व्यस्त हो गए होंगे। मान लो जा शिव महापुराण कथा भी हमन करके जाबो काली, तू मतलब कोनो पूछ दी भगवान शंकर के कतिक ज्योतिर्लिंग है कही के तू मान लो जा 10 ठने के तो गड़बड़ हो जाए, है नहीं? कोई बात नहीं, सरिता माता जी के लिए एक बार ताली बजाओ भाई। प्यारे भक्तजन, आगे क्रम पर है दूसरे नंबर पर मल्लिकार्जुन। अच्छा, मल्लिकार्जुन की कथा सुने थे कि नहीं सुने थे? जोर से बोलो। कैसे मल्लिकार्जुन की स्थापना हुई? जब कुमार कार्तिकेय पृथ्वी की परिक्रमा लगाने गए थे और उसके पहले गणेश जी अपने माता पिता की परिक्रमा लगाया, तो गणेश जी की शादी पहले हो गई। कार्तिकेय जी जब पृथ्वी की 7 परिक्रमा करके आए, जब देखा कि माता पिता ने गणेश की शादी करा दी, तब वो नाराज होकर के क्रौंच पर्वत पर चले गए, दक्षिण भारत आंध्र प्रदेश। वहां जाकर के विराजमान हो गए मल्लिकार्जुन के रूप में। भगवान शंकर वहां विराजमान है। बताया था ना इस कथा को, अमावस्या के दिन भगवान शंकर जाते हैं, आज भी पूर्णिमा में जाती है मां पार्वती। ठीक, मल्लिकार्जुन का नाम लेने से धन की प्राप्ति होती है, कामनाओं की पूर्ति होती है। समझ रहे हैं ना प्यारे भक्तजन? जो मल्लिकार्जुन का दर्शन कर लेता है उसे कभी जीवन में मां के गर्भ में आना नहीं पड़ता दोबारा। ठीक है, तीसरा नंबर पर है महाकाल। कौन? महाकाल जी। अच्छा, महाकाल जी की कथा आप लोगों को मैंने नहीं बताया है, इस कथा को ध्यान से सुनना। महाकाल जी का प्राकट्य कैसे हुआ? ठीक है, भगवान शिव परम प्रिय अवंती नगरी, अवंती नाम नगरी है, अवंतिकापुरी जिसे उज्जैन कहते हैं, वहां पर भगवान का ज्योतिर्लिंग है महाकाल। वहां पर श्रेष्ठ ब्राह्मण रहते थे। ठीक है, उनके 4 पुत्र थे और चारों पुत्र जो है परम विद्वान थे। अवंतिका नगरी ब्रह्म तेज से संपन्न था। और उसी उज्जैन से कुछ दूर रत्नमाला पर्वत पर एक दूषण नाम का राक्षस रहता था। दूषण, ये दूषण नाम का राक्षस बड़ा ही शक्तिशाली था। दूषण नाम का राक्षस आया और उज्जैन नगरी पर इसने हमला बोल दिया, आक्रमण कर दिया और कहा ब्राह्मणों से अगर तुम लोग मेरी पूजा नहीं करोगे तो तुम सबको मैं मार डालूंगा। प्यारे भक्तजन, ये चारों बालक भगवान शिव की पूजा करते रहे और जैसे वो दूषण नाम का राक्षस आया तो चारों उस ब्राह्मण बालक की रक्षा करने के लिए भगवान जो है हुंकार भरते हुए जमीन को फोड़ करके जमीन से प्राकट्य हो गए गड्ढे से। समझ रहे हो ना? और घोर शब्द करता हुआ गड्ढा से प्राकट्य हो, गड्ढा को खोद करके भगवान जो है और हुंकार करने लगे। दूषण नाम का जो राक्षस था उसको वरदान प्राप्त था कि उसका जो रक्त है जमीन पर जब पड़ेगा तो कई दूषण
उत्पन्न हो जाएंगे। उसी समय भगवान महाकाल ने अपनी बहन क्षिप्रा को याद किया। क्षिप्रा नदी है ना, क्षिप्रा को याद किया कि क्षिप्रा तुम आओ, जैसे ही मैं इसके गर्दन को काटूंगा, खून जब बहेगा उसे तुम अपने प्रवाह से धो देना। भगवान शंकर जैसे ही दूषण नाम के राक्षस को मारना चालू किए और जैसे ही चक्र से भेदन करना चालू किया तो मां क्षिप्रा को आने में लेट हो गया, विलंब हो गया। और उसी समय वो दूषण राक्षस जो था वो अपना 84 रूप बना लिया और उस 84 रूप को मारने के लिए भगवान शंकर ने अपना 84 शिवलिंग, 84 लिंग रूप बनाया और 84 शिवकोश का रूप बनाया और 84 रूप धारण करके उस दूषण को भगवान ने मारा। इसलिए उज्जैन में 84 शिवलिंग आज भी विराजमान है। 84 शिवलिंग, ठीक है, 84 और 84 शिवलिंग आज भी विद्यमान है। लेकिन 84 शिवलिंग का दर्शन आप नहीं कर पाओगे 2 दिन 4 दिन में। इसलिए राम घाट पर क्षिप्रा के किनारे 84 शिवलिंग का छोटा छोटा लिंग बना हुआ है। आप लोग देखे हो ना, गए थे तो शिव महापुराण की जब कथा हुई थी उज्जैन में हमारी, तो प्यारे भक्तजन आज भी वहां पर भगवान महाकाल का जब दर्शन करने जाओगे तो महाकाल गर्भ में है, देखना ऐसे नीचे, ठीक है। बोलिए महाकाल जी महाराज की जय। प्यारे भक्तजन अगले क्रम पर है ओमकारेश्वर। विंध्य पर्वत ने भगवान शिव की आराधना किया, ओमकारेश्वर की 6 महीने तक उपासना किया। ओमकारेश्वर भी उज्जैन जाओगे तो पड़ेगा, ठीक है। और भगवान शिव प्रसन्न हुए, मनोकामना पूर्ण करने के लिए प्राकट्य हुए, कहीं मांगो विंध्य। विंध्य ने कहा प्रभु मैं सुमेरु पर्वत से बड़ा हो जाऊं, ऐसा आशीर्वाद दे दो आप। भगवान ने कहा कि बोले ठीक है आशीर्वाद। विंध्य ने कहा और सारे देवताओं ने निवेदन किया कि आप यहाँ विराजमान हो जाओ, तो भगवान वहां विराजमान हो गए। लेकिन ओमकारेश्वर जी 2 भागों में विभक्त हो गए, एक ममलेश्वर नीचे, ओमकारेश्वर ऊपर, ठीक है। जब जाओगे ओमकारेश्वर, नर्मदा के तट पर भगवान विराजमान है, जरूर आप जो है दर्शन करना। प्यारे भक्तजन वहां के नर्मदा का जो कण होता है ना, नर्मदा का जो कण कण होता है वो शिवलिंग होता है, याद रखना, ठीक है। कैसे हुआ बता रहा हूं, सुनो। एक बार मां पार्वती को भगवान शंकर जब मां काली का रूप बनाई थी ना, तो भगवान शंकर काली ऐसा कहा करके उपहास कर दी, हंसी उड़ा दी। तो मां काली जो है, मां पार्वती अपने उस काली रंग को हटाने के लिए शिव की आज्ञा से तपस्या करने चली गई। इधर भगवान शंकर जो है अवधूत वेश में यमुना नदी के किनारे आकर के विचरण करने लगे, नग्न वेश में। यमुना जी के पास जब आए, यमुना जी दर्शन करती है सुंदर भगवान शंकर का, और वहां पर वो भ्रमण करने लगे। उनके स्वरूप को देख करके वहां के ऋषि मुनि की पत्नी भी उनके साथ जाने लगे। ऋषियों ने श्राप दिया कि तुम जो है नग्न वेश में यहाँ भ्रमण कर रहे हो, जाओ लिंग स्वरूप हो जाओ। भगवान वहां से आ गए, कहाँ? भगवान वहां से आए अमरकंटक, और अमरकंटक में पर्वत पर भगवान विराजमान हुए और उनकी जटा के पीछे से मां नर्मदा का उद्गम हुआ। इसलिए नर्मदा का कण कण जो है शिवलिंग माना गया है। नर्मदेश्वर महादेव को ला करके जब आप स्थापित करोगे तो आपको प्राण प्रतिष्ठा कराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि नर्मदेश्वर महादेव में सारे देवी देवता जो है पहले से ही विराजमान रहते हैं। ये वरदान प्राप्त है मां नर्मदा को, ठीक है। बोलिए नर्मदा मैया की। अगले क्रम पर है ओमकारेश्वर भगवान के पास। देखो ओमकारेश्वर जी का जब आप ध्यान लगाओगे, पूजा करोगे तो सभी मनोकामना पूर्ण होती है। अगले क्रम पर है केदारनाथ, ठीक है। भगवान विष्णु के अवतार नर और नारायण ने बद्रिक आश्रम में जाकर के कठोर तपस्या किया, आराधना किया। उनके द्वारा की जाने वाली प्रार्थना भगवान ने स्वीकार किया और भगवान शिव वहां उपस्थित हुए दोनों को दर्शन देने। तो वहां पर नर नारायण ने आग्रह किया कि संसार को दर्शन देने के लिए आप वहां विराजमान हो जाए। तब भगवान केदारनाथ के रूप में वहां पर विराजमान हो गए, ठीक है। उत्तराखंड में है, ठीक है, केदारनाथ जी जरूर जाना आप लोग। केदारनाथ का जो कपाट है, केदारनाथ बद्रीनाथ का 6 महीने बंद रहता है। कब खुलता है कपाट? अक्षय तृतीया में, अक्ति में, ठीक है। प्यारे भक्तजन इनका दर्शन करने से, इनका जल पीने से पुनर्जन्म नहीं होता। केदारनाथ जी का दर्शन करने से। केदारनाथ की यात्रा बड़ी कठिन है, लेकिन एक बार जो जाए तो दोबारा और जाने की वो इच्छा करेगा, क्योंकि वो स्वर्ग है मान के चलो। केदारनाथ समझ रहे हैं ना?
केदारनाथ जब जाएंगे तो बद्रीनाथ का दर्शन होगा, यमुनोत्री, गंगोत्री, ऋषिकेश, इन सब का दर्शन होगा। चारों धाम में से एक धाम है कौन सा? केदारनाथ। ठीक है। अगले क्रम पर है विश्वेश्वर, अगले क्रम पर है भीमाशंकर। भगवान ने महाबलशाली कुंभकर्ण से उत्पन्न करकटी पुत्र भीम सहित निशाचरों का नाश करने के लिए भगवान ने देवताओं की प्रार्थना पर भीमाशंकर का स्वरूप बनाया। ठीक है। डाकिनी में है भीमाशंकर जो है। ठीक है। और यहाँ दीनहीन तथा दुखी लोग जाते हैं और उनका दर्शन करके वापस आते हैं, उनका कष्ट दूर हो जाता है। भीमाशंकर में ये प्रमाण बताया गया है, आज भी रात में भूत प्रेत लोग आके नाचते हैं वहां भीमाशंकर में। ठीक है। जब भी ऐसा मौका मिले तो बिल्कुल जाना आप। जैसे नासिक जाना हो गया आपका, नासिक जाओगे घुश्मेश्वर, त्र्यंबकेश्वर, तो वहां से आप गाड़ी करके, वाहन करके भीमाशंकर जा सकते हैं। ठीक है। अब भीमाशंकर हम अभी जाने वाले थे, प्लान बना था, लेकिन किसी कारणवश वो टल गया। भीमाशंकर आप लोग भी जाना। भीमाशंकर का दर्शन करने से आपका कष्ट दूर हो जाएगा। अगली क्रम पर है काशी विश्वनाथ। ठीक है। काशी विश्वनाथ का नाम कितने लोग सुने हो? काशी, काशी में क्या है? बोलो। काशी में मुक्ति है। काशी को भगवान शंकर ने अपने हाथों से बनाया है। ठीक है। त्रिशूल में विराजमान है, त्रिशूल की नोक में काशी जो है। काशी में शिव और शिवा, पार्वती और शिव हमेशा विहार करते हैं। दुनिया में प्रलय आ जाएगा, लेकिन काशी में कभी प्रलय नहीं आएगा। काशी में जो मरता है उनका कान टेढ़ा हो जाता है। क्यों? भगवान शंकर कर्ण दीक्षा देने आते हैं, इसलिए लोग वहां मरने जाते हैं। याद रखना। ठीक है। वाराणसी में स्थित भगवान शिव काशी विश्वनाथ के रूप में उपस्थित हैं। काशी की महिमा इतनी है प्यारी, यदि कोई मनुष्य अपवित्र है वहां जाके वो पवित्र हो जाता है। ब्रह्म हत्या का पाप लगा है तो लोग वहां जाते हैं, दर्शन करते हैं, ब्रह्म हत्या का पाप दूर हो जाता है। कोई कन्या, अगर कोई कन्या हो, विवाहिता हो, विधवा हो, रजस्वला हो, यहाँ तक कहा गया कि व्याभिचारिणी हो, वो जब जाता है वहां उनके दर्शन करके तर जाता है काशी में। ठीक है। भगवान विश्वनाथ भक्तों के कष्टों को दूर करते हैं, इसलिए काशी जरूर जाना आप। ठीक है। और काशी जब जाओगे तो काशी विश्वनाथ का दर्शन पहले मत करना, पहले गंगा में नहाना, भैरव जी का दर्शन करना, अन्नपूर्णा महालक्ष्मी का दर्शन करना, अन्नपूर्णा लक्ष्मी का दर्शन करने के बाद काशी विश्वनाथ का दर्शन करना। इतना भीड़ है अभी काशी विश्वनाथ में, बहुत ज्यादा। ठीक है। क्योंकि लोग अभी प्रयाग जा रहे हैं, प्रयाग से काशी, काशी से अयोध्या कनेक्ट है, इसलिए बहुत भीड़ है। ठीक है। तेरे डमरू की धुन सुनने मैं काशी नगरी आई हूँ, मेरे भोले ओ बम भोले, मैं काशी नगरी आई हूँ। तेरी डमरू की धुन सुनकर मैं काशी नगरी आई हूँ। अरे भोले ओम भोले, मैं इतनी दूर से आई हूँ। अरे भोले ओम भोले,
गाइए सभी। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में मुक्ति है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में मुक्ति है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में मुक्ति है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में मुक्ति है। उसी मुक्ति को पाने को मैं इतनी दूर से आई हूँ। की धुन सुन कर मैं काशी नगरी आई हूँ। जय हो। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में गंगा है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में गंगा है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में गंगा है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में गंगा है। उसी गंगा में नहाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। तेरी डमरू की धुन सुन कर मैं काशी नगरी आई हूँ। काशी
मंदिर है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में मंदिर है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में मंदिर है। उस मंदिर में पूजा को मैं काशी नगरी आई हूँ। मैं काशी नगरी आई हूँ। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में भक्ति है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में भक्ति है। सुना है हमने ओ बाबा तेरी काशी में भक्ति है। सुना है हमने ओ बाबा तेरी काशी में भक्ति है। उसी भक्ति को पाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। ये धुन सुनकर मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले मैं इतनी दूर से आई हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले मैं इतनी दूर से आई हूँ। 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 तेरे डमरू की धुन सुनकर मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले मैं काशी नगरी आई हूँ। बोले महाकाल जी महाराज की हर हर। प्यारे भक्तजन, काशी विश्वनाथ की महिमा ही अपरंपार है। ठीक है, विश्वनाथ जी का नाम लेने से ही विश्व में आपका सदैव कल्याण होता है, याद रखना। ठीक है, इसलिए सदैव भगवान विश्वनाथ जी का नाम जो है आप लोग बिल्कुल लेते रहना, कहते रहना, बोलते रहना। और काशी नगरी में शिव महापुराण की कथा है हमारी। ठीक है, अगर बाबा की इच्छा हो गई तो श्रावण महीने में ही काशी में कथा का आयोजन किया जाएगा। अब वो 31 मई तक पता चल जाएगा। ठीक है, अगर बाबा की इच्छा हुई तो श्रावण महीने में ही शिव महापुराण की कथा होगी काशी नगरी में। तो आप लोग कितने लोग जाना चाहोगे काशी नगरी हमारे साथ? जरा हाथ उठाओ। अरे बाप रे, कोई नहीं जान रहा का बड़ा धर्म संकट है पोषण भैया। आप मन चलो नहीं पोषण भैया की तबीयत खराब हो जाएगी। नहीं तोला है,
पहले ही बता दो भैया, आपका है रिजर्वेशन करबो नहीं जहाँ गड़बड़ हो जाए। तो काशी में जो कथा होगा, आपके आने जाने का खर्चा लगेगा, रहना और भोजन का। जिनको काशी जाना रहेगा बिल्कुल हमारे साथ चलना, ठीक है। डॉक्टर साहब से संपर्क करना आप लोग। अगले क्रम पर है त्र्यंबकेश्वर। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग महर्षि गौतम के द्वारा प्रार्थना किए जाने पर भगवान शिव वहां स्थित हुए। गंगा मैया गौतमी के नाम से विख्यात हुई। गंगा मैया का प्राकट्य हुआ और गौतमी के नाम से विख्यात हुई। त्र्यंबकेश्वर भगवान की महिमा ही परंपार है। जिनकी कुंडली में काल सर्वदोष होता है ना, अर्ध काल सर्वदोष है पूर्ण काल सर्वदोष, वो त्र्यंबकेश्वर में जाने से ठीक होता है। भारत में 2 जगह पूजा होती है, एक उज्जैन और एक त्र्यंबकेश्वर। तो त्र्यंबकेश्वर भगवान का दर्शन करने से ही सारा दोष जो है दूर हो जाता है, ठीक है। भक्ति पूर्वक जो दर्शन करता है, प्रणाम करता है, लोक में संपूर्ण कामनाओं को प्राप्त कर लेता है और परलोक में भी सुख भोगी प्राप्त होता है, सुख की प्राप्ति होती है त्र्यंबकेश्वर की पूजा करने से। इसलिए त्र्यंबकेश्वर जरूर जाना आप लोग। अगले क्रम पर है त्र्यंबकेश्वर के बाद वैद्यनाथेश्वर, बाबा धाम जिसे कहते हैं, ठीक है। बाबा धाम कहाँ है बोलो? झारखंड, ठीक है। रावण जब कैलाश जा जाकर के पूजा करता था, बड़े ध्यान से सुनना, अच्छी कथा है, बस थोड़ी सी कथा बची है, इसको मिस मत करना, ध्यान से सुनना, ठीक है। रावण जो है कैलाश पर्वत जाकर के बाबा की पूजा किया करता था, आराधना करता था। रावण जैसा कोई भक्त नहीं, याद रखना, भगवान शंकर की, ठीक है। भगवान शिव जी स्वयं यही चाहते थे कि रावण अपने मंत्र से मेरा पूजा करे, अभिषेक करे। रावण जाता था और रावण जो है भगवान का बहुत बड़ा पुजारी था, भक्त था। भगवान शंकर अपने घर कैलाश में पूजा कराते थे तो रावण पंडित बन के आता था। समझ रहे हो ना? रावण जो बहुत बड़ा ज्ञानी है प्यारे, प्रकांड ज्ञानी। उसने तो माँ सीता का हरण किया था अपने उद्धार के लिए। लोग कहते हैं कि रावण बहुत बुरा है। आहा, कैसा कह देते हैं, रावण बुरा है। रावण के बारे में पहले जानो। रोज कैलाश जाता था पूजा करने। एक दिन भगवान शंकर ने कहा, रोज कैलाश मत आओ बेटा तुम, हम तुम्हें शिवलिंग प्रदान करते हैं, इस शिवलिंग को घर ले जाओ, किंतु ध्यान रखना इस शिवलिंग को ले जाते समय कहीं रखना मत, अगर रख दोगे तो वहीं विराजमान हो जाएगा और रोज इसकी पूजा करना। रावण जो है भगवान शिव के द्वारा प्रदत्त उस बड़ा सा शिवलिंग को लेके आ रहा था। अब रावण शिवलिंग को पकड़ के आ रहा था घर ले जाने के लिए, तो मार्ग में रावण को लघु शंका लगा। अब लघु शंका जाना है, इसको किसको पकड़ाए? तब एक ग्वाला गाय चरा रहा था और गाय चरा रहा था तो उसको पकड़ाया रावण ने। अब वो ग्वाला पकड़ा था, इंतजार करते, बेचारा बहुत वजन वहीं रख दिया, तो वहीं वो विस्थापित हो गए देवघर, ठीक है। जहां लोग कहां जाते हैं, कांवड़िया लेके जाते हैं, कांवर लेके जाते हैं, बोल बम जाते कि नहीं जाते हैं? प्यारे भक्तजन, भगवान वैद्यनाथेश्वर, इनका दर्शन अगर आप कर लेंगे ना तो सभी पापों से मुक्त हो जाएंगे आप, ठीक है। जाने अनजाने आप झूठ बोलते हो, कितना झूठ बोलते हो, बहुत झूठ बोलते हो आप। और झूठ बोलने का साधन है कि नहीं? झूठ बोलने का सबसे अच्छा साधन मोबाइल फोन है कि नहीं? तो ऐसे ऐसे कई हमारे पाप को भगवान वैद्यनाथ जी माफ कर देते हैं, ठीक है। तो वैद्यनाथ जी जरूर जाना दर्शन करने के लिए। अगले क्रम पर है नागेश्वर। भगवान शिव अपने परम भक्त सुप्रिय वैश्य के लिए कारागृह में प्रकट हुए थे। सुप्रिय वैश्य से द्वेष करने वाले दारुक का वध किया और दारुक वन कहलाया वो स्थान नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में भगवान विराजमान हो गए। कहाँ? गुजरात। जब द्वारकाधीश का दर्शन करने जाओगे ना, तो द्वारकाधीश का दर्शन करने जब जाओगे तो प्यारे भक्तजन आपको वहां ज्योतिर्लिंग नागेश्वर भी मिलेगा। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग का जरूर दर्शन करना आप। अगले क्रम पर है रामेश्वर। रामेश्वर की स्थापना कब किया था? किसने? भगवान राम ने। किसने किया था? रामचंद्र जी लंका जाने से पहले, समुद्र पार करने से पहले भगवान राम ने शिवलिंग की स्थापना का इच्छा जताया। लेकिन शिवलिंग की स्थापना कराएगा कौन? पंडित कौन है?
तो शिवलिंग की स्थापना करने के लिए जामवंत जी को कहा कि रावण को लेके आओ। रावण ही पंडित ज्ञानी था। अब रावण आया, रावण के पास गया जामवंत जी, रावण आया प्रस्ताव प्राप्त सुन करके कि बोले मुझे पूजा कराने बुला रहे हैं राम जी, शिव जी का प्राण प्रतिष्ठा करना है। अब रावण आया, सब दौड़ करके स्वागत। अब सुनो ध्यान से कथा। रावण का स्वागत किया राम जी ने। रावण आया, पूजा में बैठा, राम जी से कहा राम जी पूजा में प्रतिष्ठा पूजा है, एक यज्ञ है, और यज्ञ में दक्षिणा जरूर देना होता है। यज्ञ की पत्नी का क्या नाम है? दक्षिणा। आप मुझे दक्षिणा क्या दोगे? आपके पास क्या है? तो राम जी ने कहा मेरे पास सब चीज है, आप जो मांगोगे मैं दूंगा। राम जी से रावण ने क्या मांगा मालूम है? दक्षिणा। जानना चाहोगे? दक्षिणा ये मांगा कि प्रभु मैं आपके हाथों में मरना चाहता हूं, आपके हाथ में मेरी मौत हो, ये मेरी दक्षिणा है, क्या आप दोगे? राम जी ने कहा मैं जरूर दूंगा। राम जी ने कहा मैं जरूर दूंगा वो दक्षिणा। समझ रहे हो? इसलिए रावण राम के हाथों मरा है क्योंकि उसने दक्षिणा मांगी थी राम जी से। रावण ने कहा ठीक है आप मुझे दक्षिणा तो दोगे प्रभु, लेकिन आप अकेले पूजा में नहीं बैठ सकते। पूजा में बैठने के लिए आपकी पत्नी कहाँ है? उसको तो लाना पड़ेगा। पत्नी तो मेरे पास है, मैं हरण करके ले गया हूं सीता को। सीता इस वक्त तो मेरे पास है। हाँ आप सही कह रहे हो रावण लंकेश। रावण ने कहा प्रभु मैं मां सीता को लेके आया हूं, पुष्पक विमान पर वो बैठी है, जाओ उसे सम्मान सहित लेके आओ। हनुमान लक्ष्मण सब गए और मां सीता को लेकर के आए विमान से। मां सीता बैठी पूजा में, रामेश्वर की स्थापना हुई और स्थापना होने के बाद वापस चली गई मां सीता। ठीक है, तो कि रावण जो है अपने कल्याण के लिए किया जो किया है, याद रखना। रावण जैसा ज्ञानी पंडित कोई नहीं हुआ है। अगली परंपरा है घुष्मेश्वर ज्योतिर्लिंग। देखो रामेश्वर का ध्यान जब करोगे प्यारे भक्तजन, पृथ्वीलोक पर रामेश्वर की महिमा अद्भुत और असीम है। रामेश्वर जो ज्योतिर्लिंग है उसे एक धाम कहा गया। चारों धाम में से एक धाम कौन सा है? रामेश्वर। ठीक है, यह लिंग भोग मोक्ष को देने वाला है, संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। जो गंगा जल के द्वारा शिवलिंग का स्नान कराएगा रामेश्वरम में जाकर के वह जीवन से मुक्त हो जाएगा। ठीक है, अगली परंपरा है घुष्मेश्वर महादेव, ये भी नासिक में है। ठीक है, 2027 में नासिक में कुंभ लगेगा, जरूर जाना आप लोग। सुधर्मा नाम के एक ब्राह्मण थे, इसकी पत्नी का नाम था सुदेहा, और इस ब्राह्मण का कोई संतान नहीं हो रहा था। सुदेहा को लोग कहते थे बांझ है, बांझ है, कोई संतान नहीं हो रहा था। सुदेहा ने एक दिन कहा अपने पति सुधर्मा से कि बोले स्वामी आप मेरी छोटी बहन घुष्मा से विवाह कर लो, और घुष्मा से विवाह कर लो तो आपका बेटा हो जाएगा, कम से कम वंश चलाने के लिए। सुधर्मा ने अपनी पत्नी की छोटी बहन मतलब साली से सुदेहा की बहन घुष्मा से विवाह किया। अब विवाह किया तो विवाह के बाद घुष्मा ने, प्यारे भक्तजन, घुष्मा ने क्या किया? घुष्मा जो है ज्योतिर्लिंग बोले पार्थिव लिंग बना बना करके पूजा करने लगी। ठीक है, पार्थिव लिंग बना बना करके पूजा करने लगी। 101 पार्थिव लिंग बना करके जब पूजा की, देखो जिनका पुत्र नहीं होता वो मिट्टी से बना बना के पार्थिव लिंग बना के पूजा करता है। 101 पार्थिव लिंग बना करके पूजा कर लोगे जिस दिन, उस दिन तुमको संतान की प्राप्ति हो जाएगी। और घुष्मा ने 101 पार्थिव ज्योतिर्लिंग बना करके, सुंदर लिंग बना करके पूजन किया पार्थिव लिंग, तो सुंदर उनके यहाँ एक सुंदर पुत्र का आगमन हुआ, और उस पुत्र से बहुत जलती थी कौन? सुदेहा बड़ी। और ईर्ष्या के कारण एक दिन जब उसका बेटा बड़ा हो गया तो उसकी शादी भी हो गई घुष्मा के बेटा का। घुष्मा के बेटे के शरीर को आरी से काट काट के अलग कर देती है कौन? सुदेहा, सुधर्मा की पहली पत्नी। मतलब अपनी बहन के बेटा को भी वो काट काट के अलग कर देती है। और कहां पे जाके फेंक दी? जहां पे घुष्मा जो है रोज जो पार्थिव लिंग बनाती थी, उस पार्थिव लिंग को जब वो ठंडा करने जाती थी विसर्जन, उसी स्थान में फेंक के आ गई। उसकी पत्नी रोने लगी मेरा पति कहाँ है, कहाँ है? घुष्मा जो है रोज की तरह उस दिन भी सुंदर लिंग बनाती है, और
उस दिन भी सुंदर लिंग बनाती है, पार्थिव लिंग, और पार्थिव लिंग बना करके पूजा करके विसर्जन करके आती है। अब विसर्जन करके करने जब जाती है तब कहती है, हे प्रभु मेरे पुत्र की रक्षा करना। विसर्जन करके जब वो आ रही थी तब पीछे से उसका बेटा चिल्लाया, माँ मैं यहाँ खड़ा हूँ, मरा हुआ बेटा जिंदा हो गया। भगवान वहां विराजमान हो गए घुष्मेश्वर नाम से। बोले घुष्मेश्वर महादेव भगवान की। इनका पूजा करोगे तो आपके पुत्र पौत्र आदि जो है हमेशा सुख से रहेंगे और सुख की वृद्धि होगी, सुख की कामना होगी। प्यारे भक्तजन, अब हम अंतिम क्षण पर पहुंच गए हैं। याद रखिए इस अंतिम क्षण की कथा को बिल्कुल ध्यान से सुनना। आप नरकों का वर्णन के बारे में बताया गया है यहाँ। भगवान शिव, प्यारे भगवान शिव की आराधना भगवान विष्णु ने भी किया था। भगवान विष्णु जो है शिव जी की पूजा करते थे, रोज हजार हजार का कमल का फूल चढ़ाते थे। एक दिन भगवान शंकर ने परीक्षा लेने के लिए उस लिंग से एक कमल के फूल को गायब कर दिया। कमल का फूल जब गायब हुआ, भगवान विष्णु अपने एक आंख को निकाल करके शिवलिंग में चढ़ा दिए। आंख को निकाल के भगवान शंकर प्रसन्न होकर के दर्शन दिए और उनके आंख को फिर से जीवित कर दिए। भगवान शंकर प्रसन्न होकर के कहे कि बोले नारायण, आपकी पूजा जो करेगा वो मेरी पूजा उसे स्वतः प्राप्त हो जाएगा, और आज मैं आपको अपना अमोघ सुदर्शन चक्र आपको प्रदान करता हूं। तो भगवान विष्णु श्री कृष्ण जो चक्र पकड़ते हैं वो किसका है? भगवान शंकर का चक्र है। वो किसने दिया है? शंकर जी ने दिया है। किसको? भगवान नारायण को। प्रेम से बोलो हरीश्वर महादेव की। आगे नरकों के बारे में बताया गया है। जो व्यक्ति झूठे शास्त्र बनाता है द्विजीह नाम के नरक में जाता है। जो माता पिता एवं गुरु को डांटता है, ऊंचे आवाज में बात करता है, उनके मुख को कीड़े से जहर से भर करके पीटा जाता है, मारा जाता है। इसलिए भैया कभी माता पिता से ऊंचे आवाज में बात मत करना, अपने गुरु से ऊंचे आवाज में कभी बात मत करना। शिव मंदिर और बगीचा को जो नष्ट करता है उन्हें कोल्लू में पेरा जाता है, उन्हें भी बहुत दंड दिया जाता है। इसलिए शिव जी का जो मंदिर होता है उसे कभी गंदगी मत करना, ठीक है। भोलेनाथ के जो स्थान होता है उसे स्वच्छ रखना, हमेशा गंदगी मत करना। ये मंदिर जो है मैं देखता हूँ सुबह सुबह उठ करके माता जी लोग बढ़िया गोबर से लिपते हैं, साफ सुथरा करते हैं। कोई झाड़ू लगा रहा है, कोई और काम कर रहा है, तो ऐसे स्थानों को अपवित्र मत करना। मंदिरों को बगीचों को जो साफ जो करता है उसको घोर नरक में जाना पड़ता है, ठीक है। और पूजा करने से ज्यादा फल प्राप्त होता है मंदिर को साफ करने में, ठीक है। पूजा करने से ज्यादा फल प्राप्त होता है मंदिर को साफ सुथरा रखने में। सबसे अच्छी नौकरी है बाबा की नौकरी। दास बन जाओ और साफ सुथरा करो, मंदिर को स्वच्छ रखो, पूजा करो। सबसे अच्छी नौकरी है बाबा की नौकरी। मेरे भोले तेरी नौकरी सबसे अच्छी है, सबसे खरी। मेरे बाबा तेरी नौकरी सबसे अच्छी है, सबसे खरी। जब से तेरा गुलाम हो गया तब से मेरा भी नाम हो गया। जब से तेरा गुलाम हो गया तब से मेरा भी नाम हो गया। वरना औकात क्या थी मेरी, सबसे बढ़िया है, सबसे खरी। मेरे बाबा तेरी चाकरी सबसे अच्छी है, सबसे खरी। प्यारे भक्तजन, भगवान की दास बन जाओ और उनकी भक्ति करोगे तो जरूर अवश्य अच्छा से अच्छा फल प्राप्त होता है। आगे बताया गया है जो परस्त्री गमन करते हैं तपती हुई लोहे की स्त्री का आलिंगन कराया जाता है, इसलिए परस्त्री गमन नहीं करना चाहिए। जो सज्जनों की निंदा सुनता है, ब्राह्मणों की निंदा सुनता है, उनके कान पर यम के दूत खील ठोक देते हैं, ठीक है। इस प्रकार नरक में हर बुरे कर्म की सजा है, और जो नरक में ना जाना चाहे, नरक में जो नहीं जाना चाहता है, वो भगवान शिव की भक्ति करे।
ठीक है, भगवान शिव का आराधना करे। जो भक्ति से भगवान की आराधना करेगा वो नरक में कभी नहीं जाएगा। ठीक है, आगे बताया गया है यम मार्ग का प्रभाव। यम मार्ग में जब व्यक्ति जाए तो उन्हें सुख की प्राप्ति कैसे हो। आप यहाँ पर जो अच्छा कर्म करोगे वही आपका कर्म ऊपर साथ जाता है, याद रखना। ठीक है, पत्नी साथ देती है कहां तक, बोलो, पत्नी साथ देती है घर के दरवाजे तक, बेटी साथ देती है कन्यादान तक, पुत्र साथ देता है अग्नि संस्कार तक, सगे संबंधी साथ जाएंगे शमशान तक। ठीक है, लेकिन ऊपर तुम्हारे साथ क्या जाएगा, तुम्हारा पैसा, तुम्हारा बंगला, कार, कुछ नहीं जाएगा। क्या जाएगा ऊपर, तुम्हारा कर्म, तुम्हारे द्वारा जो दिया गया दान, तुम्हारे द्वारा जो किया गया अच्छा कर्म ही तुम्हारे साथ जाएगा। जो गर्मी के दिनों में किसी गरीब को, किसी निर्धन को, किसी ब्राह्मण को गर्मी के दिन में चप्पल खड़ाऊ दान करता है, प्यारे भक्तजन, वो घोड़े में बैठ करके यमपुर जाता है। ठीक है, जो गरीब बच्चा होगा जिनके पैरों में चप्पल जूता नहीं, उनको चप्पल जूता दान किया करो अगर तुम्हारे पास पैसा है। जब मर जाओगे तो वही काम आएगा, घोड़े में बैठ के जाओगे। अगर किसी गरीब के पास छत्ता नहीं है, बरसात में वो भीग रहा है, उस गरीब को दान करो, छत्ता दान करोगे तो छाता लगा करके यम के दो तुम ही हम लोग लेके जाएंगे। अगर शिविका दान करोगे तो रथ में बैठा के दान लेके जाएंगे। फूलों के बगीचे लगाओगे और फूलों के बगीचे लगाओगे तो पुष्पक विमान में बैठ के जाओगे। गौ माता का दान करोगे तो सब कामनाओं से संपन्न होकर के यम लोग जाओगे। स्वर्ण का दान करोगे, सोने का, तो सभी कष्टों को पार कर ले जाते हैं यम के लोग, यम के दूत। और अन्न का दान जब करते हो तो अन्नदान सबसे ज्यादा श्रेष्ठ दान कहा गया है। जो भी मनुष्य शिव महापुराण का आयोजन करवाता है, नर्मदेश्वर महिला समिति, जो यहां पर किसने आयोजन करवाया है, नर्मदेश्वर महिला समिति की माताओं ने। शिव महापुराण में उल्लेख है, क्या उल्लेख है, कि जो भी शिव महापुराण का आयोजन करवाता है वो ब्रह्मलोक का अधिकारी हो जाता है। अब एक बार ताली बजाओ नर्मदेश्वर महिला समिति की माताओं के लिए, इतना सुंदर आयोजन करवाया है। ठीक है, और पूरे गांव वाले, क्या पूरे तिल्ला न्योरा वाले प्रशंसा कर रहे हैं। तिल्ला न्योरा हम गए थे एक दिन, तो वहां भी तारीफ सुन रहे थे कि बढ़िया गांव की माताएं अच्छा कदम उठाई है और इतना सुंदर आयोजन वो लोग करवा रहे हैं, ऐसा तारीफ में सुना हूं। और जब बाहर वाले तारीफ कर रहे हैं तो गांव वालों को भी ऐसी माताओं का तारीफ करना चाहिए जो ऐसा सुंदर कथा का आयोजन किए हैं, और उनसे सबक लेना चाहिए, सीख लेना चाहिए कि हम भी ऐसा आयोजन करवाएं, ना कि टांग खींचे। ठीक है, आयोजन आप कितना भी अच्छा कर लो, आपके घर में जैसे शादी वादी होता है ना, परिवार वाले आते हैं, वो परिवार वालों को आप कितना खिला दो, आप मूंगा मोती खिला दो, फिर वो घर जाके तुम्हारी नुक्स निकालेंगे, अरे वहाँ ऐसा हो गया यार, खाने को नहीं मिला, अच्छा सा व्यवस्था अच्छा नहीं था। जबकि इतना अच्छा बेचारा व्यवस्था करता है, व्यवस्था करने वाले को पता होता है कि व्यवस्था करने में कितनी मेहनत लगती है, कितना समय लगता है, समझ रहे हो ना। तो इतना बड़ा आयोजन है, और वो भी एक दिन 2 दिन का रहे। शादी तो 2 दिन की होती है, यज्ञ तो 9 दिन का है। 9 दिन तक पूरे मैनेजमेंट को संभालना कितनी बड़ी बात है, तुम करके देखो तो पता चले। तो ऐसे लोग अगर भला बुरा अगर कहे आपके पास तो उनको तुम जवाब देना कि इतना अच्छा आयोजन करवाया है। आयोजन करवाते हैं, आयोजन करने वाले सुन नहीं पाते कथा, क्योंकि वो काम में व्यस्त होते हैं। ये आयोजन किसके लिए होता है, पूरे नगर वासियों के लिए, पूरे ग्राम वासियों के लिए। गांव वाले आए, कथा सुने, कुछ तो उनको लाभ हो, और ये कथा आप लोगों के लिए हुआ है, पूरे गांव वालों के लिए। तो एक बार फिर से नर्मदेश्वर महिला समिति की माताओं के लिए जोरदार ताली ठोको। तो जो भी मनुष्य शिव महापुराण का आयोजन करता है, करवाता है, वो ब्रह्मलोक का अधिकारी होता है। शिव पुराण श्रवण करके मनुष्य जो है निष्पाप हो जाता है, पाप जो है नष्ट हो जाता है। जो मनुष्य भक्ति युक्त होकर इस शिव महापुराण का श्रवण करेगा, वह इस लोक में संपूर्ण भोगों को भोग कर परम पद धाम को प्राप्त होगा। ठीक है प्यारे भक्तजन, आइए हम सब मिलकर शिव महापुराण के अंतिम श्लोक को उच्चारण करते हैं, बोलते हैं। ठीक है, सब लोग मेरे साथ बोलना। चलिए, आप सबको कहना है मेरे साथ, बोलना, उच्चारण करना, मैं बोलूंगा फिर आप बोलना। ठीक है,
एतच्छेयो पुराणस्य वक्तुः श्रोतुश्च सर्वदा सगण ससुता शाम्बः समचा करोतु स शंकरः। अब मेरे साथ कहिए, अपने गणों दोनों पुत्रों देवी पार्वती जी के साथ भगवान शंकर इस पुराण के वक्ता और श्रोता दोनों का सबका सदा कल्याण करे। अब आप लोग जो है हाथ को उठाइए और मेरे साथ कहिए, श्री हरे नमः, श्री हरे नमः, श्री हरे नमः, हर शिव महापुराण की कथा को आप लोगों ने सुना इतने दिन तक। अगर इतने दिन के अंतर्गत मेरी वाणी से अगर कोई गलती हुई होगी तो क्षमा प्रार्थी हैं हम, ठीक है। आशीर्वाद और प्रेम ऐसे ही बनाए रखना ताकि निरंतर कथा हमारी चलती रहे। अब कल से फिर रायपुर में कथा है, परसों से रायपुर में कथा है, कल यहाँ से जाएंगे, परसों रायपुर में श्रीमद् भागवत की कथा मठपारा रायपुर में। उससे पश्चात फिर होली का त्योहार मनाएंगे, 2 दिन की छुट्टी है, 2 दिन बाद फिर रायपुर में पंडरी में कथा है, पंडरी में तरुण नगर में कथा। उसके पश्चात वो कथा खत्म होगा, फिर 2 दिन बाद भिलाई संतोषी पारा पक्का कुआं वार्ड मोहल्ले में शिव महापुराण की कथा है। अब वो कथा खत्म होगा, फिर आपके वीरभद्र नगर रायपुर में फिर भागवत की कथा है। और वीरभद्र नगर के बाद में वो कथा विराम होगा। उससे पश्चात फिर धमतरी राम सागर पारा में कथा है। राम सागर पारा की कथा जब खत्म होगी उसके पश्चात 1 तारीख से अहिवारा में, 1 मई से अहिवारा में कथा है, वो 9 तारीख तक चलेगा। 12 मई से कचना में कथा है और कचना की कथा के बाद में फिर उसके पश्चात जो हमारी कथा है वो होगा यथासंभव काशी में। और काशी के पश्चात फिर हमारी कथा जो होगी कुशालपुर में। कुशालपुर रायपुर की कथा के बाद में गरियाबंद, गरियाबंद के बाद में फिर अश्वनी नगर, अश्वनी नगर के बाद में फिर उसके पश्चात अश्वनी नगर के बाद में रायपुर गबरापारा, गबरापारा के बाद में फिर उसके पश्चात जो कथा है पुजारी नगर रायपुर, रायपुर के बाद में भरदा गुरूर धमतरी जिला बालोद जिला। उसके पश्चात भरदा के बाद में 1 तारीख से 9 तारीख 2026 अभनपुर। उसके पश्चात पुनः हमारे गृह ग्राम तूता में शिव महापुराण की कथा। उसके पश्चात उस कथा के उपरांत ग्राम भेंडरी में देवी भागवत की कथा, श्रीमद देवी भागवत की कथा। देवी भागवत के बाद उसके पश्चात देवी भागवत की कथा विराम होगी। फिर 28 जनवरी से भान सोच में कथा, 28 से 6 तारीख तक चलेगा वो। उसके पश्चात 28 के बाद में 6 तारीख के बाद में 7 फरवरी से यथासंभव हमारे साउंड सिस्टम के ऑपरेटर टेंट वेंट जो लगा है ना, उनके मालिक बाजू में बैठे हैं, पोकर गांव में कथा है ग्राम कुकुरा में। और उसके पश्चात बहुत सारी कथा है, वो सब छोड़ो। आप लोग जो है यूट्यूब चैनल में आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक शेयर जरूर करना। यहाँ की जो कथा है वो यूट्यूब में लाइव हुई है, मेरे जाने के बाद भी आप उस कथा को अपने मोबाइल फोन में निकाल के देख सकते हो, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब जब कर लोगे तो मेरी जहां जहां कथा होगी आपके मोबाइल में नोटिफिकेशन आएगा। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, अभी काम क्या है हम लोगों का, बेलपत्र का वर्षा होगा और समी पत्र का। बेलपत्र समी पत्र अगर आप लोग लेके आए हो तो ठीक है, और नहीं लाए हो तो जो चढ़ा होगा ना शिवलिंग में उसे भी निकाल के वितरण करना प्रारंभ करो। उसके बाद चढ़ोतरी का कार्यक्रम, आरती, फिर भ्रमण और बेलपत्र वितरण करने का काम हमारे नर्मदेश्वर महिला समिति की जितनी माताएं हैं पीली पीली साड़ी वाली, वो लोग खड़े हो जाओ और सबको आप लोग पेपर में जैसे भी बेलपत्र सभी पत्र बांटो। बाकी भक्त जो बैठे हो वो बड़ा ही प्यारा भजन उज्जैन के राजा, बड़ा ही प्यारा भजन है, उसको आप लोग रसपान करिए। तब तक बेलपत्र और सभी पत्र भी बट जाएगा, ठीक है। बोले महाकाल जी महाराज की हर हर।
राधा जय श्री कृष्ण, राधा जय श्री कृष्ण। स्वर्गीय लतेल राम जी साहू कोटा 501 रुपए। स्वर्गीय रमोतीन बाई साहू जी कोटा। सुशीला बाई साहू कुथरेल 105 रुपए। प्रमिला मैथी मिशन कॉलोनी तिल्दा 100 रुपए। कोमल प्रभा साहू दामाखेड़ा 551 रुपए। ममता राजेश याचना साहू नवागांव 501 रुपए अर्पण हुए हैं। एक बार जोरदार ताली बजाइए दानदाताओं के लिए। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का और काल उसका क्या बिगाड़े। जो भक्त हो महाकाल का दुखियों पे डालना रे हो भोले बाबा, उज्जैन के राजा कभी कृपा नजरिया, दुखियों पे डालना रे हो भोले बाबा, दुखियों पे डालना
खुलती है जब उसकी तीसरी वो अखियाँ, खुलती है जब उसकी तीसरी वो अखियाँ, खुलती है जब उसकी तीसरी वो अखियाँ, खुलती है जब उसकी तीसरी वो अखियाँ। कांटा पर डाल डाले हो भोले बाबा, हो बोले बाबा, उज्जैन के राजा कभी कृपा नजरिया, उज्जैन के राजा कभी कृपा नजरिया, योगी डाल डाले हो भोले बाबा, दुखियों में डालना रे हो बोले बाबा। अकाल मृत्यु हो मरे जो काम करे जंजाल का, और उसका क्या बिगाड़े भक्त हो महाकाल का। मरे जो काम करे चंडाल का, उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का। अकाल मृत्यु हो मरे जो काम करे जंजाल का, और उसका क्या बिगाड़े भक्त हो महाकाल का। मृत्यु हो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का। काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का, वो भक्त हो महाकाल का, जो भक्त हो महाकाल का, जो भक्त हो महाकाल का, जो भक्त हो महाकाल का। अकाल मृत्यु जो काम करे चंडाल का, और काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। बोल कालों के काल महाकाल की। हरे हरे राधे राधे। श्याम से मिला रे। तो आइए अब बेलोपत्र और शमी पत्र वर्षा करने की तैयारी हो गई, बढ़ गया सब। सरस्वती माता जी हो गया उधर, जो बचा उसको दे दीजिए।